संबोधन अव्यय पद दो पद का है ना, द्विपदात्मक इदम शास्त्रम द्विपदात्मक है। अब इसका वृत्ति लिख रहे हैं, सूत्रे सुअदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। इसमें किसकी अनुवृत्ति लाई गई है? कर्मणि द्वितीय। देखा वृत्ति क्या लिख रहे हैं? यह प्रथमा स्यात्। इह प्रथमा स्यात्। इह का लेंगे संबोधने स्यात्। संबोधन में प्रथमा व्यक्ति होती है। च का हिंदी में क्या अर्थ होता है? च और यहाँ और अर्थ में नहीं है, यहाँ अपी अर्थ में रखा गया है, क्योंकि नीचे देखेंगे ना अपी अर्थ में रखा गया है। अपी का भी होता है ना, ये लिखे है संबोधने अपी। संबोधने अधिके गम्ये गम्ये प्रथमा स्यात्, गम्यमान होने। हाँ ये लिखे। तो यहाँ च का किस अर्थ में? ठीक, ये किए। और प्रथमा की उससे अनुवृत्ति ले, उसी के अनुसार नीचे संबोधने अधिके गम्ये प्रथमा स्यात्। संबोधन के अधिक गम्यमान होने पर भी, गम्यमान होने पर भी प्रथमा विभक्ति कहनी चाहिए होती है। तो ये कहे संबोधन अधिक क्यों लगा दिए? ये किसके लिए? मतलब प्रातिपदिकार से, प्रातिपदिकार से ना अधिक लगाए अनुवृत्ति। ये करे कि उसकी अपेक्षा कि ना प्रातिपदिकार की अपेक्षा अधिक गम्यमान होने पर भी प्रथमा। अगर ये सूत्र नहीं रहता तो संबोधन में उसे प्रथमा प्राप्त है कि नहीं? संबोधन में नहीं है। क्यों नहीं प्राप्त? क्योंकि वहाँ संबोधन में नहीं बोले, क्योंकि वो केवल प्रातिपदिकार में बोला था और लिंग के अधिक में बोला था, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र, संख्या मात्र और संख्या मात्र में बोला था, वचन संख्या, संबोधन नहीं आया था। ठीक ना, तो उससे प्राप्त नहीं है, इसलिए इसको पृथक बनाया, पृथक अलग। ठीक ना, ये पृथक बनाया गया सूत्र। कह रहे हैं कि एक और शंका हो सकती है, इसको भी उसी में रख देते हैं। अर्थवा तो वैसे ही किए है, अर्थ तो वैसे ही किए ना। कैसा? अरे लिंग मात्रा अधिके बोलते हो, ठीक ना, तो संबोधन अधिके गम्य भी लिखी दिए, संबोधन अधिक गम्यमान होने पर भी, तो वहां भी एवार्थ तो आ ही जाएगा, तो उसी में जोड़ देते। सूत्र तो कैसा बनाते हैं? मात्र से पहले वचन मात्रे बोले थे ना, तो उसी लिंग परिमाण संबोधन मात्रे, ऐसे कर देते, क्योंकि यहाँ भी एवं तो अर्थ निकल ही रहा है कि केवल अधिक क्या होना चाहिए? संबोधन ही अर्थ होना चाहिए, तो ऐसे ही बना देते, ठीक ना। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण संबोधने संबोधन मात्रे प्रथमा। अरे वही उसको भी प्रथमांत ला करके जोड़ देते, तो चार अर्थ जैसे हो रहा था, चार अर्थ हो रहा था ना, तो ये पांचवा भी अर्थ हो जाता, अलग क्यों बनाए? ठीक ना, ये शंका हो सकती है ना। तब करे कि उसमें बना देते तो इसकी एक उसमें ले जानी है, अनुवृत्ति ले जानी है। नीचे इसके सूत्र है कौन सा? कारक नहीं, संबुद्धि संज्ञा करण, एक वचन संबुद्धि, एक वचन संबुद्धि, संबोधने प्रथमा एक वचन संबुद्धि संगम स्यात्। एक वचनम संबुद्धि संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संगम स्यात्। संबोधे प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संगम स्यात्। हाँ, कौन सा है? एक वचनम संबुद्धि है, एक वचनम संबुद्धि ही, एक वचनम संबुद्धि। तो वो आया है कि संबोधने, संबोधन में, तो उसमें अनुवृत्ति ले जानी है, संबुद्धि ना, उसमें इसकी अनुवृत्ति अगर समस्त हो जाता तो उसकी नहीं जाती ये। और एक और कहा जाता है इसका कि संबोधन में प्रथमा होती है, और क्या होता है कि सु में, सु जब होती है तो उसमें प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा थोड़ा सा भिन्नता होता है। भिन्नता होती है क्या? राम, और यहाँ क्या बोलते हैं? हे राम। हे तो लगाओ या मत लगाओ, हे के लिए तो द्योतक होता है, ठीक है, तो राम होता है, राम। तो उसकी अपेक्षा द्विवचन बहुवचन में नहीं होता है, लेकिन एक वचन जो सूल आते हैं उसमें क्या होता है? इसकी अपेक्षा क्या होती है? प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा थोड़ा भिन्नता ना, हाँ, थोड़ी भिन्नता होती है, तो इसलिए इसको अलग, मेन तो इसी के लिए है, वो वहां दिए होंगे। अलग क्यों बनाया गया? तो एक वचनम संबुद्धि में अनुवृत्ति करने के, ठीक, तो ये बनाए। तो अब आएगा कि संबोधन किसे कहते हैं।
संबोधन अर्थ में ठीक है कि उसके प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा संबोधन अधिक गम्यमान होने पर भी प्रथमा विभक्ति होती है। विभक्ति 5 अर्थ में हम लोग कर रहे हैं ना, 4 अर्थ पहला वाला में था, ये 5वां अर्थ है। प्रतिनिवृत्ति ठीक ना, प्रातिपदिकार्थ अर्थ में, लिंग अर्थ में, परिमाण अर्थ में, वचन और संबोधन, मतलब अधिक जहाँ है वो समझे रहेगा, अधिक गम्यमान होने पर भी। तो ये बोले तो इसका संबोधनम क्या किए? संबोधनम अभिमुखीकृत्य ज्ञापनम। हाँ, अभिमुखीकरणम, वही अभिमुखी करके अभिमुखीकृत्य ज्ञापनम बराबर संबोधनम किए। अभिमुखीकृत ज्ञापनम, अभिमुखीकृत वाला अन्यत्र प्रवृत्तस्य पुरुषस्य, अन्य प्रवृत्ति, हाँ अन्य तरफ कहीं देख रहा है ये करे प्रवृत्त, उसको अभिमुखीकरणम, इसी का नाम क्या होता है? संबोधन के लिए बोलता है। ठीक ना, मतलब अपने तरफ उसका क्या करना है? ध्यान आकृष्ट कराते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं? अभिमुखीकरण, देखा कि अन्यत्र प्रवृत्तस्य, ठीक ना, अभिमुखीकृत ज्ञापनम दिए, ठीक ना, उसमें अपने से अन्य, मतलब कि इधर देख ही रहे तो आपको थोड़े बोलेंगे कि हे रामा, हे देवदत्ता, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि अन्यत्र से प्रवृत्त नहीं है, सामने तो देख ही रहा है। तब वहाँ ध्यान रखेंगे तो अन्यत्र प्रवृत्तस्य अभिमुखीकृत्य ज्ञापनम। हाँ मान लीजिए नीचे इधर पढ़ रहा है, चाहे कहीं अन्यत्र उसका प्रवृत्त है, कहीं ध्यान लगाए तो उसको अभिमुखीकृत ज्ञापन, अपने तरफ आकर्षित करना। अभिमुखीकृत ज्ञापन जो है, ठीक ना, हाँ, तो इसमें वो क्या ज्ञापन करे, कैसे कर, क्या प्रयोग करेगा कि अभिमुखीकृत ज्ञापन होगा? हे राम शब्द प्रयोगात्मक व्यापार करेगा, ठीक ना, हे राम। और इतने से काम नहीं चलेगा, वहाँ क्या, अरे तत्र गच्छ, अत्र गच्छ, माम पाही आदि तब करेंगे, तब जाकर घटेगा अभिमुखीकृत ज्ञापनम। ये होगा बराबर संबोधन से लेंगे, खाली राम बोलने से नहीं होगा। हे राम, तो ये अभिमुखीकृत तो हो गया, इधर देखने होगा। उसके बाद ज्ञापनम बराबर पाही आदि का अध्ययन करना है, तो निचवा दिए होंगे हे रामेति माम पाही इति शेषः, तो ये जोड़ना पड़ेगा। हे राम, तो ये बोले तो माम पाही, मेरी रक्षा करो, ठीक ना। हाँ, चाहे एक तो होता है प्रवृत्ति के लिए कहा जाता है और एक निवृत्ति के लिए। तत्र सर्प, हे राम, हे देवदत्ता, तत्र सर्प अस्ति, इसका मतलब वहां से दूर हट जाओ, ठीक ना। तो दो के लिए, प्रवृत्ति के लिए और निवृत्ति के लिए ये मानी गई संबोधन अर्थ, ठीक ना। तो यही के तो प्रथमा करेंगे, तो राम से लाएंगे हे राम सु, किस अर्थ में? संबोधन अधिक गम्यमान होने पर भी अधिकार समझ गए ना, किसकी अपेक्षा? अधिकार की अपेक्षा, रामत्व, राम की अपेक्षा संबोधन अर्थात अभिमुखीकृत ज्ञापन होने पर भी यही होता है। सम्यक बोधनम इति संबोधनम, ये भी किया जाता है। तो सम्यक बोधनम संबोधन कहा जाता है। तो देखा, ये जो संबोधन अर्थ में किया जाता है, विभक्ति लगते हैं, तो ये विधेय नहीं, ये अनुवाद्य विषयक होता है। अनुवाद विषय क्या होते हैं ना, संबोधन विभक्ति जो करते हैं, विधेय विषय नहीं होती है। आगे टीकवा में दिए होंगे, देखो। इह रामं प्रति मद्रक्षणं ज्ञाप्यम हे राजन सार्वभौम भव, इसी के, हाँ वही के लिए यहाँ नहीं होगा। क्यों? इत्यत्र सार्वभौम शब्दापि संबोधन प्रथमा स्यात् इति वाच्यम्। सम्यक् बोधनमेव हि संबोधनम्। समिति उपसर्गबलात् श्रोतरि विशिष्य राजत्वादिना ज्ञाते सत्येव तं प्रति कश्चिदर्थो ज्ञापितुं त्वक्या नान्यथा। अन्यथा न ततश्च सार्पल दत्तश्च संबोधन विभक्ति इयम् अनुवाद्य विषय एव इति लभ्यते।
ये जो संबोधन विभक्ति जो होती है, संबोधन अर्थ में जो विभक्ति होती है, यह विभक्ति अनुवाद्य स्पेलिंग है ना, अनुवाद विषया एवं भवति इति लवे, न तू विधेय विषया, विधेय विषयक नहीं होती है जी, विधान नहीं किया जाता है। ठीक, कैसे? तो वही हे राजन सार्वभौमो भव ये बोला गया। तो यहाँ माले गुरु आए, उसको वही बोले कि हे राजन सार्वभौमो भव। तो ये सार्वभौम किसका विशेषण है? राजन का। तो उसमें भी वो क्या होनी चाहिए? संबोधन अर्थ में विभक्ति क्यों नहीं किए? संबोधन अर्थ में है सार्वभौम शब्दादपि संबोधन प्रथमा। संबोधन में रहता तो क्या होता? एक घरस्वा संबुदे से वहां विभक्ति लोप हो जाता ना। जैसे राजन में लोप हुआ है, किससे किया है? एक घरस्वा संबुद्धे। हे राजन में सु का किससे किया है? लोप। हे राजन में ये संबुद्धि का है, ठीक ना। और में अगर संबुद्धि होता है नहीं, वहां से सूत हल गया भ्यो से, लेकिन राम से करते एंग हरस्वा संबुधे से। तो हे माली कहना होता है हे राम सार्वभौमो भव। तो हे राम में तो लाए संबुद्धि अर्थ में, और सार्वभौमा में लाते तो सार्वभौमो कहाँ से बनता? सार्वभौमा, वहां भी लोप होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ क्यों नहीं लाए? संबोधन अर्थ में यहाँ क्यों नहीं लाए? ठीक, वही पकी इत्यत्र सार्वभौम शब्दात अपि संबोधन प्रथमा संबोधन में होना चाहिए। तो ये संबोधन में नहीं लाया हूँ, तो किस में लाया गया है? प्रातिपदिकार्थ में लाया है, सार्वभौम से। और सार्वभौम उसी का विशेषण है, राजन के लिए बोला जाता है आप सार्वभौम राजा हो जाओ, संपूर्ण पृथ्वी का मालिक सम्राट बन जाओ, यही ना। तो ये कहा जा रहा है इतिवाच्यम न च वाच्यम। क्यों? सम्यक बोधनम एवं संबोधनम। तो सम्यक बोध का नाम होता है संबोधन। हाँ, ज्ञान। तो सम इति उपसर्ग बलात् श्रोतरी विशिष्य राजत्वादिना ज्ञाते सत्येव तं प्रति कश्चित् अर्थो ज्ञापयितुं शक्यः। श्रोता में विशिष्य विशेषणत्वेन, विशिष्य का विशेषणत्वेन जो राजत्वादि ज्ञाते सति। तो श्रोता जो है सुनने वाला, जिसको संबोधन के उसका श्रोता नाम है ना, तो सप्तमी है। श्रोता में जो विशेष्य बराबर विशिष्य मतलब विशेषणत्वेन राजत्वादि, राजत्व लिखे ना, राजत्वादि ना। हाँ, राजत्वादि जो धर्म है उसके द्वारा क्या होता है? ज्ञाते सति, कि इसमें राजत्व रहता है, कि विशेषणत्वेन राजत्वादिना ज्ञाते सति। ये राजन है, ये राजा है, तो उसमें राजत्व धर्म रहेगा ना। ज्ञाते सति एवं तम प्रति कश्चित् अर्थो ज्ञापयितुं शक्यः। तभी उसके प्रति क्या होता है? कोई अर्थ को क्या किया जाता है? कश्चित् अर्थो ज्ञापयितुं शक्यः, कुछ अर्थ को ज्ञापन कराया जाता है, पहले उसमें वो धर्म विद्यमान हो। तो जब राजा को ये बोला जा रहा है उसमें राजत्व धर्म रहता है। और सार्वभौम धर्म है अभी कहाँ है? अभी नहीं है, हो जा रहा है ना, तो वो कहाँ वो धर्म है अभी? तो जो धर्म पहले से विद्यमान होता है, ठीक ना, उसी को ज्ञात होने पर भी उनमें तम प्रति अन्य कश्चित धर्म को क्या किया जाता है? और बोध कराया ज्ञापयितुं शक्यः न अन्यथा। इसलिए संबोधन विभक्ति क्या होती है? अनुवाद्य विषय। तो अनुवाद्य मतलब वो नया नहीं, तो राजत्व तो उसमें पहले से सिद्ध है, तो उसी को क्या गया वहाँ उसमें तो संबोधन हो जाएगी। और सार्वभौमत्व धर्म उसमें सिद्ध नहीं है, इसलिए वहाँ संबोधन नहीं होगी, वो तो विधेय हो रहा है ना। अरे राजा में क्या हो गया? सार्वभौमत्व धर्म विधान किया जा रहा है ना, कि तुम हो जा, अभी है नहीं। तब विधेय विषयक ये कौन होती है? संबोधन विभक्ति नहीं होती, अनुवाद्य विषयक होती। समझ ना, पहले से वो धर्म हो, ठीक। अब आप ही को बोला कि आप पंडित हो जाओ, आप विद्वान हो जाओ, पहले से हो। हे देवदत्त, तो क्या बोलेंगे? विद्वान भव, यही बोलेंगे, नहीं कि
विद्वान नहीं बोल विद्वान सकते, नहीं, विद्वान संबोधन नहीं होगा ना, क्योंकि अभी वो उसमें ये विधेय कोटि में आ गया ना, विधेय में आ गया। हाँ, अनुवाद नहीं है, अनुवाद अनुवाद्य होना चाहिए, अनुवाद अनुवाद का है। विषय, अनुवाद को विषय अनुवाद्य, तो ये कहा कि ये न अन्यथा, यही बोल दिया। तथा च सार्वभौमत्वस्य विधेयस्य अनुवाद्यत्वाभावान्न सार्वभौमशब्दात् संबोधन विभक्ति इति मंजूषायां विस्तारा इति प्रथमा विभक्ति। इति प्रथमा, तो दो सूत्रों से प्रथमा की है, ठीक ना, बस एक संबोधने च से और एक प्रातिपदिक लिंग प्रमाण वचन, और इसको कारके के अधिकार से भिन्न रखा गया है। कारके, देखो अब कारके का अधिकार चल रहा है ना, इसका कारके, इसका कारके आएगा, इसका क्या नंबर है 1 4 23 और चलता है 1 4 23 1 4 23 से 1 4 55 हाँ, अष्टाध्यायी क्या देखेंगे ना, 4 23 से 1 4 55 तक है। हाँ, बहुत कम ही है कारक में के अधिकार में, बहुत 5 तक 55 तक है। 23 से 55 ले जाएंगे तो कितना गया 20 25, हाँ 23 से ले जाएंगे ना तो इतने हैं, ठीक ना, वो हाँ कारके का है, कितने हो गया 5 55 हो गया ना, अरे तो 23 हो जाता, कितना हो जाएगा 23 20 रहता, 23 20 तो सूत्रों में जाएगा है 32, 27 25 50 5 उधर ले लो, अरे 23 इधर से 23 24 25 27, बस इतने ही सूत्रों से, ठीक ना, 27 करेंगे, 27 और 23 कितना होता है 27 और 23, हाँ 3 10 27 और 50 50 85 हुआ तो 55 कैसे हो गया हाँ 50 जाएगा। 32 ना, अरे भैया ध्यान रखा, वही तो 27, तो चलो जो भी, तब इतने ही सूत्र कारक के अधिकार में है, तो ये कारक से अलग है, देखो 55 से ये अलग है, ये कितने नंबर है किसका कर्तव्य प्रातिपदिकार्थ लिंग 2 3 40। हाँ ये भिन्न है गुरुजी, 2 3 40 2 3 का ही 1 4 का कारके के अधिकार में नहीं, वो कारक वाला, और अनभिहिते के अधिकार में भी ये नहीं है, तो ध्यान रखिए, तो प्रथमा विभक्ति को जो करे ना, ये कारक से अलग रखा गया है, कारके के अधिकार में ये नहीं होती है, ध्यान रखिए। तो प्रथमा को अब कारक क्यों कहा जाता है, अच्छा ये लिखे अथ कारक प्रकरणम, और लघुकार क्या लिखे हैं अथ विभक्त था, विभक्त, दोनों एक ही चीज होते हैं क्या, इस पर भी है, नहीं। तब वो केवल विभक्ति का विभक्ति अर्थ, तब विभक्ति के अर्थ कर दो, और कारक प्रकरण कहा गया, तब विभक्ति तो 7 विभक्तियां होती है, हाँ। और कारक कितने होते हैं 6 होता है, तब दोनों में अंतर क्यों किया गया, ठीक ना, तो इसमें क्या कारक का ही खाली निरूपण है क्या इसमें ना, यहाँ विभक्ति अर्थ भी बताया गया है, अरे विभक्ति के अर्थ ही तो बताया ना, ये जो आया जहाँ कारक प्रकरण किए, और ये प्रथमा कहाँ ये कारक प्रकरण में आया, कारक के अंतर्गत तो नहीं आया ना, इसमें कारक का बोला ही नहीं, तो ये क्या बताएगा, विभक्ति का ही तो अर्थ बताएगा ना, कि प्रथमा विभक्ति का क्या अर्थ होता है, अर्थात प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में होते हैं, तो यही बताए ना, तो ये तो विभक्ति अर्थ वो लिखे, तो इसमें बहुत वो चलता है कि कारक कहने पर भी ये कारक का ही निरूपण नहीं है, विभक्ति अर्थ भी निरूपण किया गया है, ठीक ना, हाँ, और उन सब षष्ठी की कारक संज्ञा होती है कि नहीं, षष्ठी स्वस्वामी भाव में जो लाते हैं षष्ठी से तो अधिक के वो लिखा है कि क्या होता है, अधिक्यात न बाहुल्याभिप्रायेण व्यपदेशा प्रकल्प्यन्ते, एक न्याय है, बाहुल्य अभिप्राय न, कॉपी पर लिख दो, नहीं तो बाहुल्य अभिप्राय व्यपदेशा प्रकल्प्यन्ते, अभिप्राय बाहुल्याभिप्रायेण, बाहुल्य के अभिप्राय से व्यपदेशा प्रकल्प्यन्ते, विदेश की परिकल्पना करनी चाहिए की जाती है, प्रकल्प्यन्ते होता है ऐसे जी,
ये रख दिया कि पांडेपुर रख दिया तो खाली पांडे लोग रहते हैं, नहीं सभी तो क्या होता है परिकल्पना कर लेते। बाहुल्य के अभिप्राय पांडे से लोगों ने ऐसा व्यवहार पांडे किया लोगों को जाता ज्यादा है। होने से उस बाहुलता ये हम लोग का ये बोलते हैं पार्थिव शरीर है, खाली पृथ्वी है, इसमें तो पांचों तत्व है, तब पार्थिव की बाहुलता ज्यादा। तो कारक प्रकरण इसीलिए इसको कह दिया, कारक का अधिक इसमें वो है, ठीक ना, इसलिए कारक प्रकरण कर दिए। कारक से अतिरिक्त भी है, ठीक ना, कौन सा ये प्रथमा जो किया है और षष्ठी लाते हैं, तो इसलिए। और कारक का क्या करते अर्थ क्या कहे, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम क्रियान्वितम अन्वितम कारकत्वम अन्वितम भट्टो जी दीक्षित मानते करोति इति कारक। हैं। हाँ हाँ, क्रिया जनकत्वम क्रिया उत्पादकत्वम, तो क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। और एक और चलता है विवक्षातः कारक कारकाणी भवन्ति, विवक्षातः कारकाणी भवन्ति। विवक्षा के अधीनी क्या होते हैं, कारक होते हैं। वक्तुम इच्छा विवक्षा, वक्ता की कहने की इच्छा। हाँ, ऐसे ये सब भी नियम चलता है, लेकिन क्रिया जनकत्वम कारकत्वम लाएंगे। अब ये कारके को ला रहे कि कारके इति अधिकृत्य, इसके अधिकार मतलब अधिकृत कहाँ का रूप है, इसका लेवल। तो कारके का अधिकार करके आगे बताने जा रहे, तो वही लिखे संग, देखो अधिकृत आगे क्या लिखे, वक्षन्ते इति विशेष, ये कि कारके इति अधिकृत्य संज्ञा वक्ष्यन्ते, संज्ञा बतलाएंगे, कहेंगे, ठीक ना, वक्ष्यन्ते कहेंगे, मतलब कारक का अधिकार करके कौन सा, अरे कर्म संज्ञा आदि आदि करेंगे, थे ध्यान रखेंगे कि बता रहे हैं, ठीक ना। तो ये अधिकार सूत्र है, अधिकार है ना। और वो ये प्रथमा ये वो सब नियम माना जाता है जो किया गया है कि इन्हीं अर्थों में प्रथमा हो। तो चले इसका अधिकार सूत्र ला करके, सूत्र है कौन, कर्तुरीप शीतम कर्म, कर्तुरीप शीततमम कर्म, ऐसे उच्चारण का क्या है, कर्तुरीप शीततमम कर्म। अब देखो, हाँ, कर्तुः इति षष्ठ्यन्तं पदम, त्रिपदात्मकम कर्तुः इति षष्ठ्यन्तं पदम, ईशतमम इति प्रथमान्तं पदम, कर्म इति प्रथमान्तं पदम, प्रथमांतम, प्रथमा का एक वचन, ईशतम इति तमप, ईशतमम इति तमप प्रत्यय। हाँ, इप्सा शब्द से बनाया है, तमप प्रत्यय, इप्सा से अतिथायने तमप, हाँ, इप्सित इप्सा धातु है, इप्सित धातु से कता प्रत्यय, और उसके बाद तमप किया गया, तीन इप्सा धातु बनाए। किस धातु से बनाए, तो आपलरी धातु से, आपलरी व्याप्तौ से। पहले ये बनाने जा रहा हूँ, फिर इसका अर्थ देखेंगे, ठीक ना, फिर इसका अर्थ देखेंगे। देखो नीचे लिख रहे हैं, कारके इति अनुवृत्तम प्रथमया विपरिणम्यते, कारके की अनुवृत्ति करेंगे। उत्तरोत्तर अधिकार सूत्र का क्या, उत्तरोत्तर अधिकारत्वम है, नहीं, उत्तर प्रकरण व्यापी अधिकारत्वम, उत्तर प्रकरण व्यापी अधिकारत्वम, प्रकरण व्यापी अधिकारत्वम, अधिकारत्वम। उत्तर प्रकरण व्यापी कहाँ तक होता है, तो आचार्यों के व्याख्यान से होता है ना। तो ये हो गया उत्तर प्रकरण व्यापी व्यापित्वम अधिकारत्वम, ऐसे बोलना होगा तो होगा, ठीक ना। तो उसकी इसमें अनुवृत्ति लाएंगे, आ जाएगी इसमें ना। इसका कितना नंबर है, कर्तुरीप से 1449 चलता है, हाँ, तो 55 तक चलेगा, तो इसमें आएगा, आ जाएगा। तो करे कि ला करके उसको प्रथमया विपरिणम्यते, प्रथमया विभक्त्या विपरिणम्यते, तो उसका प्रथमा में करेंगे तो क्या होगा, कारकम, ठीक ना, कारकम बनाएंगे सप्तमी को, ठीक ना, कारकम बनाएंगे, क्योंकि वृत्ति में यही लिख रहा है ना, क्या कारके, देखो कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, यही करने जा रहे हैं, ठीक। तो इसलिए कारके को ला करके वहाँ विभक्ति भी परिणाम कर दिए, कौन सा, सप्तमी विभक्ति को किसमें कर दिए, प्रथमया विपरिणम्यते, प्रथमया विभक्त्या विपरिणम्यते, तो प्रथमा में कर दे तो कारकम बन गया। अब आगे थोड़ा लिखे थे, इप्सित
इप्सितम लिखे है, ईप्सितम इप्सितम लिखे ना, इप्सितम पहले बनाए, अभी इप्सित तमम नहीं बनाए, इप्सित तम देख रहा तो कतः प्रत्यय करने जा रहा है, तो वही लिखे कि आप तुम इष्यमाणम बराबर इप्सितम, तो इप्सित बना रहा हूँ, इप्स धातु में कतः जोड़ेंगे ना, तो पहले इप्स कैसे बनाए तो देखते रहे। आपली व्याप्तो अस्मात् अनंतात् तो यही के आपली व्याप्ति, आपली का होगा व्याप्त। आप बचेगा, ली हटा देंगे, व्याप्ति अर्थ में है, ठीक ना। तो इससे सनंत करेंगे, तो सनंत वाला ये नहीं दिए, नीचे तत्वबोधिनी का है आप लोग में, हाथों कर्मणा समझ नहीं नीचे आप लोग में है तत्वबोधिनी है नहीं है, तो देखो उसमें ये प्रत्यय लाएंगे आप, ये दिए ना 2 सूत्र लाएंगे, ये देखो तत्वबोधिनी कार्य यहाँ लिखे है, तत्वबोधिनी है ना, हाँ देखो कर्तुहु इति कतस्य वर्तमाने, कर्तुहु में कर की इति कर्तरी षष्ठी किया गया, वो तो बाद में देखिए क्या बोला, ना वो नहीं करना, आप नोते है सन, ये दिए आप नोते है बराबर इसी का, इसका रूप चलता है आप नोती, आप नोती, किस गण की होगी आप नोती, आप नोती से पता चल जाएगा कि किस गण की है, स्वादी नू आया है, स्वादी सुनु नो बीचवा में आया ना, तो उससे पता चल जाएगा, ठीक ना। हाँ अगर ये उसका रहता ना क्रियादि व्यसना, तो आप नाती बनता, हाँ भवादी का रहता आपत्ति बनता, सबका मिला देते, और दिवादी का रहता अप्यति चाहे अप्यते बनता, ठीक ना, उसे पता चल जाता है। तो ये उससे सन करेंगे, तब सन के लिए विग्रह क्या कर, आप तुम इच्छति, ये विग्रह करेंगे, ठीक ना। बना रहा हूँ जी कि आपली व्याप्त धातु से सन करना होगा, किसे धातु हो कर्मण समान का विग्रह करेंगे, आप तुम इच्छति, ऐसा विग्रह करेंगे, आप तुम इच्छति मिच्छति। तो अलौकिक विग्रह करेंगे, क्या करेंगे, आप धातु से सीधे लाएंगे सन, अब क्या किया जाता है, सन पिपठिसति आदि पिपठि से बनाते हैं ना, पठितु मिच्छति, सन कर दिए, ये सेठ धातु है कि अनिट है, आप छुप छिप तप तिप त्रिप द्रिप आया है, अनिट धातु, वो एक बार दिखाया था ना कि वो तो पांत में आया है, तो अनिट धातु, तो ईट नहीं करेंगे। अगर पठ से करते तो देखो पठ से पठितु मिच्छति, तो पठ धन लाते सन हो जाता है, बलादी आर धातु है ना, ईट करते, ये सेठ धातु है तो ईट करते, अब इसको द्वित कर दिया जाए, आप द्वित कर दिए, आप द्वित तो आप ये रख दिए, ठीक ना। तो कहेंगे आपको द्वित नहीं होता, यहाँ ध्यान दिया जाए ना, तो बोलता है सनंतस्य धातु और अभ्यास से प्रथम काटो और आजादेश तो द्वितीय के करेंगे तो इस स को द्वित करते, ठीक ना, प स को द्वित करते, तो मान लीजिए द्वित इसी को स को कर देता उस से। ये करने के बाद 2-3 सूत्र ये दिया है कि द्वित्वम और आप ज्ञापरी ध्रीम आपरी धामित, ये सूत्र से, और अत्र लोपो अभ्यास से 2 सूत्र है जी, अत्र लोपो अभ्यास से अभ्यास का लोप करना है, ठीक ना, ये सूत्र है। और एक है आप ज्ञप्रिधामित सूत्र से क्या करना, इसको इतो करना, सन पर रहते आप धातु को, ज्ञप धातु को और रिद धातु को बोलता है कि क्या करना, इतो करना, उसके इसको कर देंगे ई कर देंगे, सन्नता से नहीं हो जाएगी, बस ये इप्सा बन गया, बस ये सनंत आप तुम क्षति का इप्सा बनाया गया, ठीक ना, ये सनंत धातु है, उसका वो बाल मनोरमाकार आपको नहीं बनाया, तो ये कैसे बनाया, तो 2-3 सूत्र लगा दिया, आप तुम इच्छति, आप सन द्वित करेंगे तो स द्वित करना है, ठीक ना, और उसका अत्र इसे लोप कर दो, ये सूत्र है, देखा अत्र लोपो अभ्यासस्य इति, अभ्यास का लोप कर देंगे, तो अभ्यास किसका नाम होता है, पूर्वाभ्यास, तो द्वित किए थे स तो पहला वाला सकार का लोप कर देंगे, तो रह जाएगा आप स। अब क्या करेंगे, वहाँ ये सूत्र वैसे कर देना,
आप ज्ञप्री धामित से ये इत्व कर देंगे, तो इत्व कर दिए। अब कतः लाना है, ये इप्सा धातु से कतः लाना है, किस सूत्र से? तो ये देखा दिए मति बुद्धि, आप लोगों में भी है। मते बुद्धि पूजार्थे व्यस्चा इति वर्तमानेकता। वर्तमान में क्या करेंगे? कतः प्रत्यय करेंगे, तो ये कतः प्रत्यय, ये धातु से है कि नहीं है? कौन सी? ये इप्सा धातु, ये सेठ शांति ना, शांति में ये अनेकाच होने से सेठ है। ये नई धातु ना, सनंत सब सेठ होते हैं, सनंत व्यंजन, तो ये ईट कर देगा। और इस अकारवा का अतोलोपा से लोप करेंगे, तब बन जाएगा इप्सितम। ये आपका इप्सितम आप लोगों में अब वहां से चला इप्सितम बना दिए, ठीक ना? तो पहले वही इप्स कैसा है? सनंतात, आप देखा अपना पढ़ा, नहीं तो फिर आप लोग को लगाना वर्तमानेकता। आपली व्याप्तौ अस्मात् सनंता, यहाँ तक तो ये सनंत बना दिया था। कौन सा धातु? इप्सा ना। ऐसे इप्सा धातु जो सनंत बन गया, उसका 2-3 सूत्र लगाकर बनाए। इससे गति देखा बोला बुद्धि पूजार्थे व्यस्चा इति वर्तमानेकता, तो उससे कतः प्रत्यय किए, कतः करेंगे तो इप्सिता बनेगा, ठीक ना? नपुंसक में इप्सितन बनाएंगे आगे। मति इच्छा पृथक ग्रहणात्। अच्छा, मति बुद्धि, मति इच्छा लेना है, क्यों? बुद्धे है पृथक ग्रहण से। इस सूत्र में आता है कि ये बोलता है कि मत्यर्थक से, बुद्धिर्थक से और पूजार्थक से क्या करना? वर्तमान में ये कतः प्रत्यय करता है, ये सूत्र है, ठीक ना? तब वर्तमान में कतः प्रत्यय करेंगे, तब मति और बुद्धि तब पर्याय शब्द है। अरे लोक में तो ही ना, तक आखिर नहीं था, यहाँ दोनों क्यों ग्रहण किए? क्योंकि तदर्थक लिखे ना, तो यहाँ मति से क्या लेना है? इच्छा। बुद्धि का पर्याय मत लेना, ठीक ना? क्योंकि पृथक ग्रहण करने से, तो ठीक है, यहाँ इच्छा ले लिया गया। आगे तो इस सूत्र से क्या किया हूँ? कहाँ कर्तुहु बना दिया। हाँ, वो यही आया था ना, कर्तुहु। तो कर्ती का कर्तुहु जो बनाया गया सूत्र में आया ना, तो इस सूत्र से क्या किया गया है? षष्ठी की गई है। किसे? तस्य च वर्तमाने। हाँ, तस्य च वर्तमाने इति कर्तरी, कर्ता में षष्ठी विभक्ति कर्तुहु बना दिया गया। नहीं तो उसमें क्या होता? तृतीया विभक्ति होती, क्योंकि इसके द्वारा वर्तमान में किए, कर्ता अर्थ में तो नहीं करेंगे। तयोरेव कृत्य कतः खलर्था, भाव कर्म में। हाँ, भाव कर्म में, तो ये धातु सकर्मक है, तो क्या करते? कर्म में करते। तो कर्म उक्त हो जाने से कर्ता में कौन सी विभक्ति? लेकिन इस सूत्र से किया गया? षष्ठी की गई है, कर्तुहु बनाया गया सूत्र में। आगे अतिशयेन इप्सितमम्। अब तमक को जोड़ना है, तो इप्सिता बन गया। अतिशयेन इप्सितम, तो तमक करने वाला कौन सा सूत्र है? हाँ, अतिशयने। हाँ, तब बहुतों में से, दो में से के लिए क्या किया जाता है? तरफ। हाँ, तरफ और यशुन द्विवचन विभज्य पदे धातु ईश्वर से तरफ यह सुनऊ आता है, और अतिशयने तम विष्टन, ठीक ना? तो अतिशय तो वही विग्रह किए, अतिशयेन इप्सितम, अतिशयेन इप्सितम, ये होगा। ये बहुतों में से ये भी इप्सित है, ये भी इप्सित है। इप्सित ना, इप्सित का हिंदी में क्या अर्थ होगा ये करने का? तो इच्छा का विषयभूत, इच्छा का विषयभूत, यही हो गया ना? क्योंकि मति के अर्थ ये तो मकसद मतलब इच्छा का विषय, मतलब ये होगा। मान लिए हम बोल दिया इदम पुस्तकम मम इप्सितम, मुझे अच्छी माया होना चाहिए था मेरे लिए। हाँ, लेकिन उसके जगह यह कह दिया कि षष्ठी करना ना, अभी सूत्र आया है। तो इदम पुस्तकम इप्सितम बोल देंगे कि इदम पुस्तकम मम इप्सितम, तो ये क्या अर्थ होगा? ये पुस्तक मेरे लिए अत्यंत क्या है? मतलब इप्सित है, इच्छा का विषय भूत है, मतलब अत्यंत प्रिय जैसा है, ठीक ना? ये अर्थ निकलेगा धातु का करेंगे, ठीक ना? वर्तमान काल में किया, नहीं कि प्रिय था नहीं करना, क्योंकि
वर्तमाने बोल रहा है ना, कथा किसे वर्तमाने किए? कर्ता से जब वर्तमान। हाँ, मति बुद्धि मति, बुद्धि वर्तमाने कथा, नहीं तो कथा पढ़ते उससे करते निष्ठा से, तो किसमें? भूतार्थ भूत अर्थ का होता, ठीक ना। तो उसका ये अपवाद है। तो चलो यहाँ तक तो इप्सितम बना दिए, इप्सित तमम बना दिए, इसको सबको तमग्रहणम। इप्सित तमम, ये बन गया इप्सित तमम बन गया इसमें। ये भी इप्सित है, इदम इप्सितम, इदम इप्सितम, इदम इप्सितम। और ये जो है इसमें क्या है? एसाम अतिशयन इप्सितम, वही अतिशयन बोले, इप्सितम बराबर इप्सित तमम, ये बनाया गया, ठीक ना। आगे आगे चला, आगे क्या लिखे अब वो अर्थ देंगे उसका। धातु पाता व्यापार श्रेय करता कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं? धातु व्यापार श्रेय धातु पात्र व्यापार श्रेय करता। हाँ, क्या? व्यापाराश्रयत्वं हाँ, पूरा बोलो क्या? प्रकृति धातु पात्र प्रधानी भूत व्यापार व्यापाराश्रय, तो उसी को बोले, अलग अलग सब परिष्कार करते जाएंगे, जो ये बोल रहे हैं उसी को देंगे। धातु मतलब प्रकृति की प्रकृति धातु उपात व्यापाराश्रय बराबर कर्ता, आश्रयत्वम कर्तृत्वम, चाहे कर्तुहु लक्षणम बन जाएगा ना। यही दो धातु अर्थ क्या? फलानुकूल व्यापार, तब व्यापारा आश्रयत्व बराबर कर्तृत्व, तो उसी को लिख दिए कर्ता। आगे के न केनात्म इत्याकांक्षायां कर्तृविशेषण भूत व्यापारेण इत्यर्थः लभ्यते। हाँ, तो ये कह रहे कि अगर सूत्र में करते कि क्या करते कि कर्तु हो इप्सित करते अपने से तीन, कितने पद था? कर्तु तीन कर्तु हो इप्सितमम कारकम कर्म स्यात्, कर्म संयम स्यात्, चाहे कर्म स्यात्, जैसे भी बोलिए, कर्म संयकम स्यात्, जैसे भी बोलिए, दो तीन तरह से बोलते हैं, ठीक ना। कि उसको नहीं करते, क्रिया छोड़ देते हैं, खाली सूत्र के अनुसार हम कारक के लाए, कारकम में उसको क्या किए? विपरिणाम कर दिए। कर्तु हो इप्सितमम कारकम कर्म संयम स्यात्। तो यहाँ वही शंका उठा रहे कि केन आप तुम इति आकांक्षायाम, किसके द्वारा? आप तुम किसके द्वारा वो प्राप्त करना है, ठीक ना। आप तुम इष्टतमम का ही नाम है क्या? अरे आप तुम इष्टतमम बराबर क्या होगा? इप्सिततमम बनाए थे, तो किसके द्वारा आप तुम? ऐसी आशंका होने पर कर्तृ विशेषणी भूत व्यापारेण अर्थात लभ्यते इति, अर्थात लभ्यते अर्थापत्ति न्याय से, कि भाई किसके द्वारा? तो कर्ता के विशेषणी भूत जो व्यापार, कर्ता का विशेषणी भूत व्यापार है। देखो धातु पात व्यापाराश्रयत्वम, ये तो बराबर कर्तृत्वम, तो उसका घटकी भूत क्या है? व्यापार विशेषण उसमें है ना। अरे विशेषण प्रविष्ट तो है ही, व्यापाराश्रयत्व व्यापार का आश्रय है। तो वही कि वही कर्ता का जो विशेषण स्वरूप जो व्यापार है, उस व्यापारेण व्यापारेण उसके द्वारा के न, तब कर्तृनिष्ठ व्यापारेण आप तुम, ठीक ना, कर्तृनिष्ठ जो व्यापार के न आप तुम, इस प्रकार की इच्छा किसके द्वारा वो प्राप्त किया गया? तब कहा कि ना, कर्तृनिष्ठ जो व्यापार कौन सा? कि कर्ता का लक्षण का घटकी भूत कौन है? विशेषण रूप से जो व्यापार है, क्या लक्षण किए? धातु प्रकृति धातु पात व्यापार आश्रयत्व, ठीक ना, कर्तृत्व। तो उसका घटकी भूत कौन? कर्ता में विशेषणत्व न भाषित जो व्यापार है ना, उसमें व्यापार घुसा है ना लक्षण में, तो वही लेना है केन का, वो जिज्ञासा शांत करने का, अर्थात व्यापारेण कर्तृनिष्ठ व्यापारेण तत्फलितमाह, उसी को फलित रूप में मूल में लिखे, क्या लिखे? कर्तु हो क्रिया ये किए जी।
तो उसका अब करेंगे कर्तुहु, तो षष्ठी क्यों कर दिए थे? वहां हो जाए कि अक्ता से- कर्ता होना चाहिए था ना, तो उससे किए थे। किसे? अक्ता से चा वर्तमान है। वर्तमाने से किए थे। कत नहीं तो तृतीया वर्तमान होने में लगती। विद्यमान, हाँ तृतीया होने लगती। ध्यान पर रखेंगे। अब कर- तो तेरे डाला था उससे किए। भाव कर्म। अब तो हिंदी में क्या होगा कि कर्ता स्वनिष्ठ जो क्रिया व्यापार, उस व्यापार द्वारा जिस वस्तु को क्या करता है, आप तुम इष्टतम, जिस वस्तु से संबंध करना, प्राप्त करना चाह रहे, संबंध करना चाह रहे, ठीक ना, अत्यंत ऐसे कारक की क्या करेंगे, कर्म संज्ञा। वही नीचे देखा दिए कतस, क्या दिए उसके बाद, प्रत्ययो पात वर्तमानत्वम विवक्षितम। कत प्रत्यय वर्तमान अर्थ में किए थे। तो कहा कि इप्सित तम, जो वर्तमान में वस्तु होगा उसी की कर्म संज्ञा करोगे, तब तो इस समय घट को क्या होगा, अरे घट को चाहिए, चाहे घट को बना रहा है तब तो होगा, और भूतकाल में भविष्यत काल में होगा तब तो वहाँ कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी ना। अगर यहाँ जो कत प्रत्यय किया गया वर्तमान में, तब वर्तमान कालिक वस्तु को ही, पदार्थ को ही क्या करोगे, कर्म संज्ञा करोगे। भूतकालिक नहीं हो पाएगा, इसलिए वो न विवक्षित। हम समझे रहेंगे क्या कर रहे हैं, ठीक ना, कि कत प्रत्यय उपातम ग्रहणम, जो वर्तमानत्वम तो न विवक्षितम तेन कटम करोति कृतवान इत्यादि व्याप्ति, इनको व्याप्ति नहीं तो कटम करोति तो बन जाता, अर्थात कट की तो कर्म संज्ञा करते, लेकिन कटम कृतवान कटम करिष्यति यहाँ नहीं हो पाता। क्यों? तो वर्तमान कालिक नहीं है जी। हाँ उधर उसका है सौ। तो देखा ये कहा कि ये तक तीनों में अब हो जाएगा ना, तो विवक्षित नहीं है, तो मतलब समान रूप से सभी में करना है ना। भूतकालिक हो आगे आपती ही से करे आपसी संबंध, ठीक ना, आपती बराबर संबंध। एवं च कर्ता स्वनिष्ठ व्यापार प्रयोज्य फलेन संबंधम विश्यमाणम इत्यर्थः। इष्यमाणम बराबर इष्यमाणम कारकम कर्म संयम स्यात्, कि कर्ता, यहाँ तृतीया कर दिए, कर्तु नहीं, कर्ता स्वनिष्ठ व्यापार, निष्ठ जो व्यापार, उसके द्वारा जो व्यापार, उस व्यापार से प्रयोज्य, उसके द्वारा प्रयोज्य से जन्य भी बोलते हैं, प्रयोज्य, प्रयोजी लिखा जन्य, प्रयोज्य जो फल, तादृश फले न संबंधो इष्यमाणम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, ठीक ना। तो वहाँ अगर फलाश्रयत्व भी कर सकते ना, और कर्ता में स्वनिष्ठ बोले तो उसको समास कर दो, कर्तृनिष्ठ व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्व कर्मत्वम, ये बनाएंगे जी, बन जाएगा ना, यही बन गया जी, कर्तृनिष्ठ व्यापार फलाश्रयत्वम कर्मत्वम, ये बनाएंगे। थोड़ा सा तो एक वो इतना बन गया अभी, ठीक ना, उसी पर चलाएंगे, मूल वाला को छोड़ेंगे कि उसी के आधार पर चलाएंगे। थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो आश्रयत्व प्रकारक उद्देश्य ये करेंगे, देखो कि कर्तृनिश्चय वृत्ति व्यापार प्रयोज फल आश्रयत्व प्रकारक इच्छोद्देश्य बराबर कर्म। लक्ष्मी टीका ने किया इसका, तो देखो थोड़ा सा खाली उसको बढ़ा दिए। और एक तो हमारा ये बना क्या, कर्तृनिष्ठ व्यापार प्रयोज फलाश्रयत्वम कर्मत्वम, आगे थोड़ा सा कि कर्तृनिष्ठ कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज फलाश्रयत्वम उद्देश्य इच्छोद्देश्य, ये किए आश्रयत्व प्रकार इच्छोद्देश्यत्वम बराबर कर्मत्व, इच्छोद्देश्यत्वम कर्मत्व, थोड़ा सा ये सार रूप में लिखा गया, आश्रयत्व से लिख ले, ठीक है। आश्रयत्व प्रकारक प्रकारके क्षोद्देश्यत्वम बराबर कर्मत्व, आश्रयत्व तो नहीं वहाँ से तो चल रहा था, वो पहले तो आश्रयत्व तो बोले थे क्या, कर्तृनिष्ठ व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वम कर्मत्वम, कर्मत्व, तो थोड़ा दोष आएगा तो थोड़ा आगे बढ़ा दिए क्या, फलाश्रयत्व कि कर्तृनिष्ठ व्यापार प्रयोज फलाश्रयत्वम प्रकार
प्रकारक प्रकारक इच्छा उद्देश्य इच्छोद्देश्य। प्रकारक इच्छोद्देश्यत्वम इच्छोद्देश्यत्वम कर्मत्वम। कर्मत्व नहीं तो इच्छोद्देश्य कर्म कारकिच्छो कारकिच्छो उद्देश्य कारके छो हाँ का प्रकारक प्रकारक जो इच्छा उस इच्छा का जो उद्देश्य जो होगा उद्देश्य उसी का नाम कर्म। तो उद्देश्यत्वम बोलेंगे तो उधर कर्मत्वम बोलो चाहे कर्मणो लक्षणम बोलो। ये बोलने का अलग अलग वो तो अपने से बना सकते तो ये बोला तो उद्देश्य तो एक लाइन बोला क्या बनाए कर्तृनिष्ठ व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वम कर्मकारकेच्छोद्देश्या कर्मत्वम हाँ अथवा कर्मणो लक्षणम। हाँ कर्मणो लक्षणम ये बनाए। अब इसी को अब आगे चल देखो घटाते हैं यहाँ यथा यथा तंडुलान पचति इत्यत्र विक्लित्य अनुकूल व्यापारः पचित्यर्थ। पचेर अर्थ मतलब पची पची में इक्तिपौ धातु नहीं जैसे हाँ। तो पची में इक लगा दिए पच धातु का यही होता है विक्लित्य अनुकूल व्यापार। ये व्यापार तो ये व्यापार जो व्यापार का आश्रय होगा उसको कर्ता बोलेंगे और जो व्यापार से प्रयोग जो विक्लिति का जो आश्रय है उसी की कर्म संज्ञा होगी ठीक ना। पकाया जाए तो अब घटा रहे उसका तब तंडुलान पचती में ना हाँ। तो देखो तप्तोदक स्वे प्रस्वेद अवयवकत्व मृदु मृदु विशदत्वम विक्लिति विक्लिति। अब ये भाष्य का थोड़ा लिखे तो उसको भी ये सम्मान देने के लिए उनकी पंक्ति लिख दी है कि देखा क्या भाष्यकार माने हैं तप्त उदक गर्म जो जल और उसका प्रस्वेदन कृत प्रसिथल हाँ पुनः प्रस्वेदन कृत शिथिली भाव प्रशिथिली भाव ना तो उससे उसके प्रस्वेदन से भाप के द्वारा किया गया प्रशिथिला अवयवत्वात्मकम बराबर मृदु विशदत्वम विक्लिति। सुंदर जो मधुर सुंदर नहीं मतलब बड़ा जो शिथिली भाव था ना भूल जाता है इसी का नाम है उसी को बोला कि तप्त उदक मृदु विशदत्वम बराबर विक्लिति। विशदत्वम पर बिंदी है ना विशदत्वम पर विशदत्वम पर है ना तो वही का मतलब ये चावल इतना था इतना शिथिल भाव हो जाना शिथिली भाव होना इसी का नाम है विक्लित। विक्लित नहीं उसका नाम विक्लिति का भी किया जितना भाष्यकार का ये जेव कहते हैं उतारे हैं आगे तद अनुकूल व्यापार उसके अनुकूल विक्लिति के अनुकूल व्यापार करना है ना तब व्यापार आगे यही पच धातु का अर्थ हुआ आगे रूपा बराबर व्यापार। अब व्यापार क्या है विक्लिति का देखा इनका एक प्राचीन के अनुसार भाष्यकार के अनुसार विक्लिति का इतना बड़ा एक अर्थ एक लाइन रटे रहिएगा ठीक ना। अब इसके अनुकूल व्यापार क्या है तो उस ये भी भाष्यकार का लिखे अधिश्रयण सेचन। अधिश्रयण का मतलब होता है चूल्हे पर क्या करते हैं लोई को रखना और उसमें उदक का सेचन करना पकाना हाँ और एद को लकड़ी को उसमें चूल्हे में डालना और इसके बाद प्रज्वलन आदि जलाना रूप यही व्यापार है रूप बराबर व्यापार है। और विक्लिति अनुकूल व्यापार ये करेगा देवदत्त क्या करेगा बटलोई डालेगा लगेगा फिर उसको जलाना ये सब आदि से लेना ये व्यापार हुआ इति कारक इत्यादि सूत्र भाष्य भाष्य में कहा गया था ये किसका विक्लिति क्या चीज है और तद अनुकूल व्यापार क्या होता है ठीक ना इसको बताए। अभी तो ये नहीं
अतएव फल व्यापारयोर धातु फल व्यापार इति सिद्धांत। व्याकरणों का क्या है ये सिद्धांत है कि फल व्यापार हो धातु, फल और व्यापार अर्थ में हाँ होता है, ठीक ना। उसी को अलग अलग थोड़ा सा सिद्धांत है, लेकिन फल और व्यापार धातु अर्थ होता है ना। फलानुकूल व्यापार का हो चाहे कोई अलग अलग मानता है, ये करके लाए। तथा च तण्डुलान अधिशयनादि व्यापारेण विकृत्यति। हाँ, कि तथा च तंडुलान, तंडुलान है सस का जी, चावलों से चावल का ना, हाँ को चावल को तांडुलान अधिशरणादि व्यापारेण विक्ले दयति। कौन देवदत्त कि देवदत्त तंडुलान अधिशरणादि रूप व्यापारेण क्या कहता है विक्लयति, उसको विकलित की किसको, तंडुल को कर रहा है, शिथिली भाव कर रहा है। ये शब्द बोध हुआ जी। अधिशरणादि रूप कर्तृ व्यापार प्रयोज्य विकृत्य रूप फलाश्रयत्वात् तण्डुलानां कर्मत्वम। अब घटा रहे उसी का जी, ठीक ना, कि व्यापार कर्तृनिष्ठ व्यापार, तब पक्ष धातु विकलिति अनुकूल व्यापार, तब कर्तृ देवदत्त आदि कर्तृनिष्ठ व्यापार कौन सा हो गया, अरे अधिशरण आदि है ना, अधिशरण आदि रूप कर्तृनिष्ठ व्यापार, उसे प्रयोज्य जो विकलिति शिथिली भाव रूप विकलिति, उसका आश्रय कौन हो गया, वही फल है। हाँ, विकलिति रूप जो फल उसका आश्रय कौन हो गया, देवदत्त में रहेगा, तंडुल चावल। अरे विकलिति फूलना तंडुल में होगा, आदमी थोड़े फूलता है। तो ये हो करके तो उसकी क्या जाएगी, कर्म संज्ञा। वैसे ही देवदत्त हरिम भजति, हरि को बसता है। हाँ हाँ, हरिम भजति, तो वो क्या होता है, प्रीति अनुकूल व्यापार, भजनानुकूल व्यापार, भजनानुकूल भजति का आनंदानुकूल व्यापार। हाँ हाँ, प्रीति अनुकूल व्यापार कहेंगे कि प्रीति के अनुकूल व्यापार देवदत्त, ठीक ना, हरिम भजति। तो घटाव कि वहाँ क्या होगा, प्रीति अनुकूल व्यापार, प्रीति अनुकूल, प्रीति के अनुकूल व्यापार करेंगे, ठीक ना। तब प्रीति अनुकूल व्यापार, तो अनुकूल व्यापार क्या करेगा, देवदत्त में रखेंगे। देवदत्त में कैसे लगाएंगे कि प्रीति के अनुकूल क्या, पाद प्रक्षालन आदि। हाँ, ये व्यापार उससे प्रयोज्य जन्य जो प्रीति, वो प्रीति का आश्रय कौन होगा, हरि। हरि में रहेगी ना, तो हरि में तो उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। ठीक, तो ऐसे घटाना है सभी जगह, ठीक ना। हाँ, और एक सकर्मक होता है, एक अकर्मक होता है, लेकिन सभी धातु क्या होते हैं, फलानुकूल व्यापार सभी, फल व्यधिकरण व्यापार फल सकर्मकत्व, फल समानाधिकरण व्यापार अकर्मकत्व। ठीक, तो यहाँ ये अकर्मक में ये घटेगा कि नहीं लक्षण, तो अकर्मक में कर का प्रयोग नहीं होगा ना, तो उसमें नहीं जाएगा। ये सकर्मक में जिसकी कर्म संज्ञा करेंगे उसी में जाएगा, ठीक ना, ध्यान पर रखेंगे। ठीक, तो ये किया, आगे लिख रहे हैं, आगे क्या लिखे, ननु कर्ते ग्रहणम व्यर्थम, कर्ता के ग्रहण व्यर्थ। अब यही बन गया, तो हमारा एक लाइन हो गया ना, क्या, कर्तृनिष्ठ बोलो चाहे कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज फलाश्रयत्व बोलो, चाहे कर्तृनिष्ठ व्यापार प्रकार के इच्छोदेश्य कर्मत्वम, चाहे इच्छोदेश्यत्वम कर्मत्वम, जैसे भी बोलेंगे ये बने। अब उसी पर ये मूल में आया था क्या, कर्तुहु किम, तो कर्तुहु करे कि हटा दिया जाए, उसी की ये भूमिका बना रहे हैं क्या, ननु से ना, ननु कर्ते ग्रहणम व्यर्थम, तो सूत्रे कर्तुहु जो है कर्ति ग्रहणम व्यर्थम, क्यों, न चा व्यापार लाभाय कदेति वाच्यम, कर्तु शब्दवा नहीं रखते तो क्या, कर्तुहु क्रिया, क्रिया व्यापार व्यापारेण, अरे क्रिया बराबर व्यापारेण उसका अर्थ किया था ना, तो वो कहाँ से लाभ होता, पूछे थे ना कि केना आप तुम तक ये था कि एक कर्ता का विशेषणीभूत जो व्यापार है वही केना से क्या करेंगे, व्यापारेण लेना था, तो उसी को तो अर्थ किए थे व्यापारेण की जगह क्रिया,
अरे क्रिया कहो चाहे व्यापार कहो। तो कर्तृपद अगर में क्रिया है, अब अगर क्रिया कर्तृपद नहीं रहेगा तो ये व्यापारे न कहाँ से अर्थ लाओगे? वही तो कह रहे जी कि न च व्यापार लाभाय तदिति तदिति तद बराबर कहूँ कर्तृपदम कर्तृपदम च कर्तु आया है पदम तो इति वाच्यम न च वाच्यम क्यों? केन आप इत्याकांक्षायां कारकाधिकारादेव तल्लाभावादिति प्रवक्षति। कारक 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 के द्वारा ही कर कि केन आप तुम इति आकांक्षायाम कारकाधिकारात एवं तल्लाभ। कारक के अधिकार होने से ही उसका लाभ होगा व्यापार के। कारक किसे बोलते हैं? क्रियाजनक। हम ही तो क्रिया है। अरे व्यापार कहो चाहे क्रिया कहो यही है ना। तो कारक के अधिकार में होने से कारक का क्या घटकी विशेषणत्व न कौन हो गया? क्रिया। वहाँ भी व्यापार है तो उसी से लाभ हो जाएगा, ठीक ना? उसी से लाभ हो जाएगा। कर्तृग्रहणम व्यर्थम, यही किया जी, ठीक ना? क्योंकि कारक से कैसे लाभ होगा तो वही लगाना क्रिया जनकत्व क्रिया जनक बराबर कारकम ना। कारकम तो नपुंसक ही बोलेंगे, वो जनक बोलेंगे ना तो जनक पुलिंग में तो इसलिए जनकत्व बोला। तो ये जो लक्षण बनाए उसका विशेषण रूप से क्या क्रिया व्यापार है तो उसी से लाभ हो जाएगा। इति पृच्छति तब कहा कर्तु हुई थी क्यों? यही कहा कर्ता क्यों कहा? मासेषु तुम बदनाति तब करेगी मासेषु अस्वम बदनाति कर्मणः क्या लिखे न तू कर्तु। तो यहाँ किसकी होने लगती? किसकी? मास की। मासेषु मास की क्या प्राप्त था? कर्म संज्ञा। कुत्र? मासेषु अस्वम बदनाति यत्र मास करा मासस्य चाहे मासाणाम कर्मत्वम प्राप्त तद वारणाय क्या किया गया? तब अरे कर्तुहु ग्रहण। हाँ, अगर नहीं ग्रहण करते तो यहाँ मास की कर लेते। क्यों? क्यों? क्योंकि वो भी ईप्सित तम है। किसका ईप्सित है? तो जो कर्म कारक यहाँ जो है कौन सा है? अश्व। अश्व को क्या है? वो ईप्सित है, वहाँ पसंद खाना चाह रहा है, ठीक ना? तो उसके लिए कर्मणः बोलबे कर्मणः ईप्सिताः मासाः। तो यहाँ ये जो मास जो है उसकी कर्म संज्ञा सूत्र के उसे कर्तु नहीं ग्रहण करेंगे तो प्राप्त है, क्योंकि उसको कर्म कारक जो है हमारा अश्व उसको मास क्या है? ईप्सित है। न तू कर्तु, कर्ता को ईप्सित नहीं है, ठीक ना? कर्तु दे देंगे कर्तृपद दे देंगे तब अब उसमें नहीं जाएगा क्योंकि कर्ता को ईप्सित मास नहीं है। कर्म कारक जो अश्व है उसको क्या है? मास ईप्सित है। अब नीचे देखा दिखे उसका मासेषु वृत्त्योन्मुख मोदर व्यथाया तदक्षणात् निवर्तितुम् अन्यत्र वदनाति इत्यर्थः। इसका मासेषु अस्वम बधनाति का क्या अर्थ है? मतलब मासेषु शब्द खेत में मास का मतलब उड़द का खेत भक्षण के लिए, मास के लिए ये नहीं उड़द में मतलब भक्षण के लिए ऐसा नहीं, वो खेत में वहाँ उसका लक्षणा करेंगे मास से युक्त जो खेत है जिसमें मास लगा हुआ है, ठीक ना? उड़ से युक्त जो खेत है, ठीक। तो अब देखो नहीं जो लिखे प्रवृत्ति उन्मुखम उदर व्यथा व्यक्त तदक्षणा निवर्त्य तुम अन्यत्र वदनाति इत्यर्थः। इति अर्थ ये अर्थ है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे कि मांस भक्षण के लिए प्रवृत्ति के उन्मुख हुआ कौन सा? अश्व। मतलब लेकर के मान लीजिए जा रहा है तो सामने से खेत हो, मुंह डालने लगा वैसे वो खाने के लिए वो किया, ठीक ना? हाँ, तो ध्यान रखेंगे। तो उसमें वो प्रवृत्ति के उन्मुख हुआ। अभी खाने के लिए चला ना तो वैसे उधर के तब क्या किया? उसका मालिक है देवदत्त आदि तो क्या किया ना? उधर भया जानता है कि वो खाएगा तो इसके उधर में क्या होगा? पीड़ा हो जाएगी, ठीक ना?
इसलिए क्या किया, अभयात तद्भक्षणात् निवर्तयितुम् अन्यत्र तो उस बदनाति। हाँ तद भक्षणात् तद्भक्षणात् निवर्तयितुम् अन्यत्र भक्षण से निवर्तन करने के लिए क्या करा है, अन्यत्र अन्य जगह। हाँ हम भक्षण न करें उसे अन्यत्र अलग दूसरी जगह बांध रहा है, ये अर्थ है जी इसका। ये नहीं कि खेत में नहीं तो लगे सीधे लगे है मासेसु अश्वम बदनाती, मास के खेत में क्या करेगा, अश्व को बांध रहा है, यही अर्थ निकल रहा है ना। हाँ वो देखा जाए अगर नहीं जोड़ा जाए तो लग रहा है कि उड़द के खेत में घोड़ा को बांध रहा है ना, उड़द के उड़द के खाने के लिए प्रवृत्त उन्मुख जो अश्व घोड़ा उसके उदर के भय से उदर पीड़ा के भय से अलग अन्यत्र क्षेत्र में अश्व का मालिक जो है स्वामी है अन्यत्र क्षेत्र में बांध देता है, ये अर्थ। अब कह रहे कि अब उसमें लगावा अत्र माषाढ़ाम कर्मत्व निवृत्ति कर्तृगणम इति भाव। अगर नहीं देंगे तो कितना रहता कि कर्तुहु क्रिया नहीं होता ना, कर्तुहु क्रिया नहीं तो लाभ कि इसका अर्थ किसने करते, कर्तृनिष्ठ व्यापार नहीं करते, तब क्या अर्थ करते उसका, माषाढ़ाम कर्मत्वम ईप्सित तमम यही करते ना। अरे मान ली कि कर्तुहु ने के ईप्सित तमम बराबर कर्म, ईप्सित तमम कारकम कर्म संयम से कर्म संयम से चाहे कर्म से कर्म संयम से ये कहते। तब कहे कि वो ईप्सित तम तो हैं, ईप्सित तम तो हैं, लेकिन किसको ईप्सित तम है, ठीक ना। और कर्तु पद देंगे, कर्तुहु दे देंगे तो वो कर्ता को ईप्सित नहीं है, यही बता रहे हैं जी। कि देखो कि आगे क्या दिए, अत्र माषाढ़ाम कर्मत्व निवृत्त्यर्थम कर्तृ भावा कर्ता को ग्रहण करियो, कर्तृग्रहणे कृते तु ना उक्त दोषः, कर्ता ग्रहण करने में कोई दोष नहीं। कर्मणस्ता मासा न तु कर्तु कर्मणः बराबर अश्वस्य कर्मणः षष्ठी का है ना, कर्म कारक जो है कर्मणः, कर्म को ही अश्वस्य ईप्सिताः मासाः, ईप्सिताः था समझे रहेगा, लोप हो गया यह हो करके हली सर्विसाम से न तू कर्तुहु इति। आगे बंधन कर्मी भूतस्य अश्वस्यैव वात्र एव अत्र मासा ईप्सिता न तु बंधन कर्तो अश्वरक्षण करने वाला जो देवदत्त है उसको ये क्या है, मास ईप्सित नहीं है। अश्वरक्षण सैव अश्वरक्षण से तद अपेक्षित उसको अश्व की रक्षा करना ही अपेक्षित है। तो अगर कर्तुहु नहीं देंगे तो चला जाता किसमें, मास की भी क्या होने लगती, कर्म संज्ञा होने लगती, संज्ञा, क्योंकि ईप्सित तम है। आप तो ये नहीं किसको ईप्सित तम है, अरे किसको ईप्सित तम नहीं है, ये तो नहीं, बस ईप्सित तम हो तो अश्व को ईप्सित तम कौन है, मास है, प्राप्त है। और कर्तुहु देंगे तो कर्ता को ईप्सित तम वो मास नहीं है, ईप्सित कौन है, घोड़ा का रक्षा करना ही तम है। कि कर्तुहु बंधन कर्तुहु अश्व रक्षणस्य एव घोड़े की रक्षा करना रक्षण सही, ये करेंगे, ठीक। अच्छा तो वहाँ जो दिए मासेसु अश्वम बधनाति, तो वहाँ अश्व की कैसे कर्म संज्ञा किए होंगे, अश्व को तो करना है ना, घोड़े को मासेसु अश्वम बधनाति, मतलब उड़द के पेड़ से कौन सा हो गया, ये बंधन ना व्यापार, बधनानुकूल व्यापार, तब कर्तृनिष्ठ व्यापार ले जाकर के देखिए अलग प्रयोज जो बंधन का आश्रय कौन है, अश्व, उसी में बंधन आ रहा है ना, तब उसकी हो जाएगी, ठीक ना। ये किया, अब क्या उठा रहा है, तमप ग्रहणम किम, तम का ग्रहण क्यों किया, तमप ग्रहणम किम का ये गलत थोड़ा दिखा रहे, नीचे देखा आप लोगों की टीका में, तमवंतमी तमवंतम बराबर ईप्सिततमम इति, नहीं लेना है,
तमबंत लेना है, तमवंत ठीक ना, तमब- तमप अंत वाला लेना है बराबर। ईप्सिततमम किम ये पूछना चाह रहे जो कहा, हैं। तमम। तो उनको नहीं आया था कहा कि उसको छोड़ दिए, तो छोड़ देना, यही अर्थ करना है, ठीक ना। वहाँ अपने से लगाइएगा। यहाँ ये दूसरे ने लिखे लक्ष्मी टीका की अवयव द्वारा समुदाय प्रश्न, क्योंकि थोड़ा सा गलत हुआ है, अर्थात ईप्सित तम ग्रहणम किमर्थम, यहाँ ईप्सितम का अर्थ लेना है, क्या लेना है वो दिया तो है टिकवा में, दिया ईप्सित ये तम ग्रहणम किमर्थम नहीं लेना है, क्या लेना है तमवंत हाँ, तमवंत, तमवंतम ईप्सितम, बराबर ईप्सित तमम तमम एतत् इति किमर्थम, किमर्थम तब वो हटा दो, तब कितना रह जाता है, तमवन कर्तु हो कारकम कर्म संयम से स्यात्, यही होता। कर्तु तो क्या कारकम। बनता, तो वही बनाए कर्तु उद्देश्यम कर्म, वही बनाए ना? कर्तुद्देश्यम कर्म, यही बनाते। कर्ता का जो उद्देश्य में कर्म। उद्देश्य ना, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय ना, तब उद्देश्यम बराबर कर्म, इतना ही बनाते, ईप्सित तमम हटा देते। तो मूल में क्या दिए, पैसा उदन मुंगते पयसा ओदनम भुंगते, हाँ ओदनम भुंगते। तो यहाँ कह रहे कि किसकी प्राप्त होने लगती, पैसा करता की ठीक है, हाँ पयस की भी क्या हो जाता कर्म संज्ञा होने लगती है। कर्म संज्ञा होती है। अगर ईप्सित तमम नहीं देंगे, ठीक ना, तो ओदन की तो होगी ही, क्योंकि पैसा की भी होने लग जाएगी, पयस की भी होने लगती। तद बारणाय ईप्सित तमम, नहीं तब सूत्र का यही होता, कर्तुर उद्देश्यम, कर्तुर उद्देश्यम बराबर कर्म, इतना। अब इस वाक्य का क्या अर्थ है, पयसा ओदनम भूंगते का आपका टीका में सब एक एक पर नहीं, आगे देखा लिखे पैसा मिश्रम इत्यर्थ, मिश्रम में ओदनम, खीर इत्यादि। पयसा मिश्रम ओदनम भूंगते, खीर अरे इत्यादि, है खीर नहीं, दूध से मिला हुआ भात को खाता है, हाँ ठीक ना, भात ओदन भात को बोलते हैं, ठीक ना। तब मिश्रम ओदना करना है, मिश्रम इत्यर्थ कि पयसा मिश्रम ओदनम भुंगते, ये अर्थ करना होगा पयसा का अर्थ। चला, यद्यपि यद्यपि अत्र भोक्तो ओदन एव पैसा मिश्रः उद्देश्य उद्देश्य का कि खाने के लिए यद्यपि- ओदन- यद्यपि है ना, हाँ। यद्यपि अत्र ये जहाँ प्रयोग किया जा रहा है खाने के वहाँ, लिए वो खाने भोक्तु है ना, भोक्तु देवदत्त आदि कि भोक्तु बराबर देवदत्तस्य, भोक्त्री का भोक्तु बनेगा ना सची में, खाने देवदत्तस्य ओदन एव पयसा मिश्र उद्देश्य। ये चावल मिला हुआ हमारी इच्छा होगी क्या भात। दूध भात खाए, हाँ दूध भात, तो दूध मिलाकर चावल खाने की इच्छा हो गई, तो उसका उद्देश्य क्या है ना, पैसा हमारी मित्र इच्छा होगी ओदन। कि आज दूध मिलाकर, तब खाली न दूध है न ओदन है, कैसा है कि ओदना एवं पैसा मिश्र उद्देश्य, ओदन के साथ पय से मिला हुआ ओदन ही उद्देश्य हुआ। उद्देश्य है। आज इच्छा होगी दूध से मिला हुआ ही भात है। हाँ, आज इच्छा होगी दूध मिला करके क्या है भात खावे, तब पयसा मिश्र ओदना एवं उद्देश्य। कर्तुः देवदत्तस्य उद्देश्य, कर्ता को उद्देश्य देव न तू केवलम पय केवलम नापी न केवल दूध केवल ओदन ओदन। देखो अकल चावल तो एक एक पंक्ति का वो अलग अलग अर्थ है कि इसका क्या अर्थ है, नहीं तो ऐसे कहते दूध भात, दूध खाने की इच्छा है ना, तो आज हमारी इच्छा हो गई कि क्या दूध मिला करके भात खावे, तो उद्देश्य तो ओदन ही हुआ, पयसा मिश्र ओदन ही उद्देश्य हुआ, ठीक ना। कर्ता का उद्देश्य यही है कि वो करे, न तो खाली, न तो केवल दूध की इच्छा है और न तो केवल भात की इच्छा है ना, तो न तू केवलम पया और न केवलम ओदन। केवलम नहीं बनेगा, केवल ओदन पुलिंग है ना, हाँ। तो अपने से देखा बना है, कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, दूसरे का लोप हो गया है। देख नहीं देखा, न तू केवलम पया, वो ठीक है ना, केवलम है ना, और दूसरा में नाभि केवल केवल, हाँ तो केवलम आप लोग बोले इसलिए बोले ना, केवलम म नहीं होगा ना, लोप हो गया है, यह हो करके और लोपा खाली शरीर से लोप हो गया। हाँ, वो क्यों नहीं हुआ, उत्व क्यों नहीं हुआ, अरे उत्व नहीं होगा ना, हाँ, सीधे पढ़ता है। वो से ध्यान रखेंगे, वो होकर के लोग तक पुलिंग केवल हा होता ना,
नहीं नहीं है नहीं असौ असौ केवल पयः पानेन तुष्यति नापि केवल नाभि के केवल औदनेन तुष्यति। वो केवल देवदत्त जो है ना तो दूध से ही क्या होगा, संतुष्ट होगा। संतुष्ट होता और है। बात ना से केवल ओदन से होता है ना कि आज हमको आज दूध भात खाने की इच्छा है, तो दूध देने से उसकी तुष्टि नहीं होगी ना, और न उसे तो ध्यान रखेंगे। तो इसलिए अभी तक यही सारांश निकला कि कैसा पयसा मिश्र ओदन ही कर्ता देवदत्त का उद्देश्य है। ठीक, आगे तथापि यथा भुक्तौ अनेन एव पयोलिप्यस्य पुनः ओदनं भोजने प्रवर्तते तदिदं प्रत्युदाहरणम्। तो का कि ये उदाहरण वहाँ का बनाना, ठीक ना, ये बदल दिए जी। अभी चल रहा था ना, उसको बदल दिए कि यद्यपि ऐसा हो सकता था, ठीक ना, फिर भी यथा का यदा ना भुक्तवान यथा है, तब क्या लिखा है, यथा लिखा है। यथा है हो, यथा है, यथा नहीं उसके बाद देखा तदा रहे ना, यदा बना हुआ तथापि यदा यदा है, जिस समय यदा बना था, यदा भुक्तवान एव ना, भुक्तवान एवं देवदत्त लगाना कि भुक्तवा अपने से जोड़ा कि यदा भुक्तवान एवं देवदत्त, वो भोजन तो कर लिया, भर पेट भोजन कर लिया, एवं पयोलिप्सया पुनः ओदन भोजने प्रवर्तते तद न करके तदा है, यदा तदा रहे, बनाइए मत तदा, तद रहेगा तो तदिदम बन जाता ना, तद रहता तो तदिदम बन जाता, तदेदम कैसे बनता, तदा इदम प्रत्युदाहरण, वहाँ का ये प्रत्युदाहरण है, समझ गए ना। तो ये इसका क्या अर्थ है, पैसा उदनम भूते का कहाँ कब का उदाहरण है, जब उसने वो पेट पूरा भोजन कर लिया, भोजन कर लिया, उसके बाद भी भोजन कर लिया, उसके बाद भी भोजन प्रवर्त, हाँ है दूध, हाँ, देखो खा लिया तो बच्चा होता है ना, है बालक होता है, हाँ, बच्चा देखा कोई भी होता है घर में, खा लिया, अरे तुमको थोड़ा दूध दूंगा और थोड़ा खा लो, और खा लो, होता है ना, तो आदमी बच्चा में तो करता है, चलो थोड़ा सा भात खा लेते हैं, ठीक ना, तो वो वहाँ का ये उदाहरण है, द्वारा प्रवर्तित नहीं तो जो वहाँ का उदाहरण लेते आज दूध भात खाने का है, तो वहाँ तो उद्देश्य मेन कौन हो जाता, ओदन ही हो जाता, तब तो ये प्रति उदाहरण नहीं बन पाता, समझे रहिए, क्योंकि कर्तुहु उद्देश्य क्या होता, वहाँ तो ओदन ही हो गया ना, पैसा मिश्र ओदन ही क्या हो जाता, उद्देश्य हो जाता है, लेकिन नहीं, जब पेट भरा हुआ है फिर भी भोजन पुनः, फिर दूध की लिप्सा से, इच्छा से, हाँ, दूध की लालच से, लिप्सा बराबर लालच ना, दूध के लालच के कि अरे भैया कि थोड़ा दूध मिल रहा है, तो उसकी इच्छा से फिर प्रवृत्त हुआ, वहाँ का ये उदाहरण है। अब देखते हैं कि क्या करना चाह रहे हैं। तत्र यद्यपि पय एव उद्देश्यम फलम, दूध ही उद्देश्य, क्रियां प्रति तथापि भुजि क्रिया कर्मी भूतोदनम प्रति विशेष साधनतया गुणत्वेन एव तदुद्देश्यं तु भोजनत्वेन। पाए मतलब देखो दूध ही उसकी उद्देश्य, देखो कि यहाँ यद्यपि पय एवं उद्देश्य, उस समय उसका उद्देश्य क्या है, दूध ही, वो तो पेट तो भरा था, दूध के ही उद्देश्य से प्रवृत्ति है ना, तो क्रिया, हाँ, पय एवं उद्देश्य ना, भुजि क्रिया प्रति, भुजि क्रिया के प्रति, यही के ना, क्या लिखे कि पय एवं उद्देश्यम भुजि क्रिया प्रति तथापि भुजि क्रिया कर्मी भूतोदनम, भुजि क्रिया का कर्मी भूत कौन हो गया, चावल, गल विवर प्रवेशा अनुकूल व्यापार बोलते हैं, हाँ, कि उसका भी अभी दिखाएंगे कि आएगा कि उसका मतलब कि भूंगते का क्या करेंगे, भुज धातु का भक्षणा अनुकूल व्यापार करेंगे, अभी उसका भी देंगे। तो वहाँ जो गल विवरण में प्रवेशानुकूल व्यापार करेगा, हाथ में लेकर के कि उसमें प्रवेश करे, तो वो प्रवेशानुकूल जो व्यापार गल विवरण ना, तो ये करेंगे। तो वहाँ जो बता रहे हैं कि वहाँ तो उद्देश्य उसका, ठीक ना, कौन सा
भोजी क्रिया कर्मी भूत तो ओदनम ओदनम प्रति प्रति मिश्रण। मिश्रण का साधनतया, मिश्रण का साधन है जी। हाँ, खाली उसको दूध भात थोड़े चावल। पीने के लिए दिया जा रहा है, भात भी दूध- साथ दूध में भात। लेगा ना, भले उसका उद्देश्य है कौन दूध है, दूध पीना। लेकिन खाली दूध थोड़े, दूध मिलाकर ही क्या है, भात ही क्या है, दिया जा रहा है। हाँ वही है। तब मिश्रण का वो क्या हो जाएगा, वो साधन हो जाएगा, साधन। मिश्रण का मिलाना मिलाने एक का साधन हो गया। तो साधनतया एक गुणत्वेन गुणत्वेन एव तद उद्देश्यम न तो तदुद्देश्यम भोज्यत्वेन। तो गुणत्वेन गौण रूप से उद्देश्य होगा, भोज्यत्वेन उद्देश्य नहीं होगा, मुख्य रूप से उद्देश्य तो हमारा कौन होगा, ओदन ही होगा, ओदन ही होगा। यही बताया जी। आगे अतस्तत्र अतस्तत्र पयसो गुणत्वेन पयसो गुणत्वेन ओदनस्य तत्संस्कारतया उद्देश्यत्वाद् ओदनस्य एव ईप्सिततमत्वं न तु पयसोऽपि। यही बताया। अतः तत्र पयसो गुणत्वेन, पय तो गौण रूप से ना, गुणत्वेन संग गौण रूप से, और ओदन तत्संस्कारतया उद्देश्यत्वात् ओदनस्यैव ईप्सिततमत्वम् न तु पयसोऽपि। तब पय उद्देश्य नहीं हो, तब न तब तस्य अपि ओदन एव ईप्सितमः गुणेषु न अनुरोध इति भावः। कहे कि जी तब खाली कर्तुहु उद्देश्यम कह देते, ठीक, तो दूध की लिप्सा से क्या कर रहा था, दूध की लिप्सा से वो ओदन में प्रवृत्त हुआ, तो उद्देश्यत्वम जा रहा था किस में, पय में, चावल में जा रहा था, है वो भात में जा रहा था। भात में, दूध में, उसका पयस दूध को बोलते हैं ना, तो जा रहा था। अगर कह दिया कि ये रख दिया जाए, कौन सा प्रत्यय रखते हैं, इप्सित तमम रख दो, तब क्या होगा, तो इप्सित तमम रख दिया, और ये उदाहरण हो गया, यही उदाहरण रखेंगे, तो यहाँ अब पय की होगी कि नहीं, नहीं, तब भी देखो तभी भी तो लग रहा है कि वही होगा। वही पय उद्देश्य। अरे भैया देखो, खाली कर्तु उद्देश्य हम देंगे, ठीक, तब तो करे कि पय की प्राप्ति, और इप्सित तमम दे देंगे, तो यही उदाहरण में फिर पय की प्राप्ति की नहीं की, यही कर देना, कर्ता की क्रिया का इप्सित तमम, तब भी तो पया ही है। पया का कि नहीं, यद्यपि हैं इप्सित देंगे, वो क्या होगा, वो मिश्रण का साधन होने के कारण वो गौण रूप से गुणत्वेन वो होगा, गुण से, हाँ गुण मुख्य प्रधान, गौण और मुख्य प्रधान के लिए मुख्य तो क्या होगा, मुख्य उसका कौन होगा, ओदन ही होगा, ठीक है। तो इप्सित तमम देंगे तो वहाँ दोष नहीं है, यही करे। देखो अतः तत्र पयसो गुणत्वेन ओदनस्य तत्संस्कारतया उद्देश्यत्वाद् ओदनस्य एव ईप्सिततमत्वं न तु पयसोऽपि। जब चावल ही इप्सित तमम दे देंगे ना, तब पयस तो गुण रूप से, गौण रूप से हो रहा है, और ओदन तो क्या है, इप्सित तम ही है, क्यों, वो प्रधान होने के कारण, इप्सित नहीं है, समझिए, प्रधान होने के कारण, मिश्रण का साधन होने से उसको गौण मान लिया गया, विशेषण रूप से, ठीक ना, हाँ, क्योंकि उसको ऐसे दूध पिएगा तो थोड़े दिया जा रहा है, नहीं, वो मिला करके चावल में ही खाएगा, इप्सित तमम दे दिया गया, तो ये नहीं कि वो उसकी देखो लगेगा कि अरे भैया उसको कैसे स्थिति, उसको तो भात खाने की इच्छा ही नहीं थी, वो बात नहीं, मिश्रण का साधन होने के कारण वो गौण हो जाएगा, और ओदन ही क्या प्रधान हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा, इसलिए तम कहलाएगा, समझे रहेगा, ये कहना चाह रहे, ठीक ना, नहीं तो ये तो इप्सित तम दे देंगे तो कोई दोष नहीं, ठीक ना, तब तो किसका होगा, ओदन की ही होगी, न तु पयसो, क्यों, तस्य अपि ओदन एव ईप्सिततमः गुणेषु अस्य नानुरोध इति भावः। गुण में मतलब विशेषण होकर प्रधान होने के अप्रधान में उसका अनुरोध नहीं, काम खत्म वो उसका लिए। तमबंतम किमर्थम तब पयसा ओदनम भुंक्ते यत्र पयसो क्या, पयसः कर्मत्वम माभूत, पैसा कर्मत्वम माभूत, ठीक ना, पयसः कर्मत्वम माभूत, हिंदी में बोलते हैं क्या, पय की कर्म संज्ञा न हो, पयसः बोल दिया षष्ठी, तो उधर कर्मत्व बोलेंगे तो उसको तो हटावा, इधर से षष्ठी, अर्थात पय की क्या हो, पय न हो, इसलिए किया। इप्सित तमम दे देंगे तो वहाँ दोष नहीं है,
अब दिए, अब क्या दिए कि ना नीचे एक लाइन और देखा, न च तपप ग्रहणम किमर्थम। अब तमप ग्रहणम का दे रहे हैं जी, ये उसमें नहीं दिए, ये टीका वाला अब सही दे रहे हैं, ठीक ना, सभी जगह यही माना है। पहले तब किसका चाहता था, तमवंतम किमर्थम नहीं देंगे तब पैसा ओदनम भूंगते, अब तमप ग्रहणम किमर्थम, तब तम का कितना अर्थ सूत्र क्यों रहता, तम ग्रहणम कर्तव्य रहता कर्तुरीप्सित कर्म। सीतम कर्म, अक्ता होता वो हाँ तम कर्म होता ही नहीं है। हाँ तमप नहीं करते, तब देखा क्या बोले करे, कर्तुरीप्सितमा कर्म एवं अस्तु इति वाच्यम न च वाच्यम। वाच्यम। कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों, अब देखो वहाँ की अग्निर्माणवकं वारयति इत्यत्र माणवकस्य वारणार्थानाम् ईप्सितः इत्यपादानत्व निवृत्त्यर्थत्वात् इति प्रकृत सूत्र भाष्ये स्थितम्। कल की वारणार्था नाम इप्सितः, ये सूत्र है, वारणार्थक धातु के प्रयोग में इप्सित तम की, इप्सित तम नहीं, इप्सित की क्या होते, अपादान, आपादान संज्ञा, ठीक ना। तो वारणार्थक धातु उसका पहले अर्थ देखा, वारणार्था नाम इप्सितः, इप्सित तम नहीं है, वारणार्थक धातु के प्रयोग में जो इप्सित धातु है इप्सितम कारकम कर्म संज्ञम साथ। वैसे ही कारकम के अलावा कि वारणार्थक धातु के प्रयोग में वारण न निषेधार्थक वारणार्थक धातु के प्रयोग में जो इप्सित कारक है, ऐसे कि कर्म संज्ञा, जैसे अग्नेर माणवकम वारयति, देवदत्त अग्नेर माणवकम वारयति, हिंदी में क्या होगा, देवदत्त जो है अग्नि को पकड़ने के लिए बालक जाता है, उसको अग्नि के लिए हाँ जा रहा है, तो उसको क्या करे, पकड़ ले रहा है, हाँ उसको वारण कर रहा है, दूर कर रहा है, दूर कर रहा है, अभी गया नहीं है, मतलब पकड़ने के लिए, जैसे खेत में जा रहा था अश्व ना, वैसे ही बच्चा होता है ना, आग भी देखता है तो उसको लपकता है लेने के लिए, उसको क्या मालूम कि हाथ जलेगा, तो वही है, अभी पकड़ा नहीं है, पकड़ने के लिए वो जा रहा था, तो उसको क्या किया, अग्नेर माणवकम देवदत्त वारयति। तो यहाँ कर है माणवक की जैसे क्या किए हो, कर्म संज्ञा, हाँ कर्म संज्ञा, कर्म संज्ञा किए ना, हाँ ओ कर्म संज्ञा, तो इत्यत्र क्या लिखे, माणवकस्य वारणार्थानाम ईप्सितः, इससे क्या होना चाहिए, अपादान संज्ञा, अपादान संज्ञा, अपादान अपादानम, ठीक ना, हाँ कर्म संज्ञा मैं बोल रहा था, अपादान के लिए ना कर्म संज्ञा, हाँ मैं ध्यान नहीं दिया, तो वारणार्था नाम ये कारकम अपादान संयम कि वारणार्था नाम धातु नाम प्रयोग इप्सितम कारकम अपादान संयम तो यहाँ देखो तो दो हो गया, ये देवदत्त अग्नेर माणवकम वारयति, तो अग्नि की क्या किया हूँ, अपादान संज्ञा, ये वारणार्थक धातु, वारयति में वारणार्थक धातु है, इप्सित कारक ही अपादान संज्ञा होती है, इप्सित जो कारक, तो अग्नि इप्सित है और बालक क्या है, इप्सित तम है, तो जहाँ इप्सित तम रहेगा उसमें कर्म संज्ञा होगी ना, इप्सित तम रहेगा उसमें इप्सितत्व धर्म रहेगा कि नहीं रहेगा, जहाँ इप्सितमत्व रहेगा वहाँ इप्सितत्व धर्म रहेगा कि नहीं, नहीं रहेगा, नहीं देखा, जहाँ इप्सितमत्व रहेगा इप्सितत्व धर्म रहेगा कि नहीं, इप्सितत्व व्यापक है, इप्सितमत्व क्या है, व्याप्य है, कम ज्यादा, ठीक ना, हाँ देखा कि अपने से देखा मनुष्यत्व, मनुष्य, ठीक ना, मनुष्य में मनुष्यत्व और ब्राह्मणत्व, अरे इप्सित 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 करके ही तो इप्सित तमत्व बनाए थे ना, वो इप्सित नहीं रहता तो इप्सित तमत्व धर्म कैसे आता, देखा कि ये भी इप्सितम इदम इप्सितम ये अतिशय ना इप्सित, इसमें दो धर्म रहा, इप्सित तमत्व भी रहता है, इप्सितत्व पहले तो इप्सितत्व था, इप्सितत्व धर्म रहने के कारण बालक की भी क्या प्राप्त हो गया, माणवक की भी अपादान संज्ञा प्राप्त है,
ठीक ना। ये करते किससे सूत्र से, वारणार्था नाम ईप्सित। वारणार्थक धातु के प्रयोग में अपादान ईप्सित जो कारक की अपादान संज्ञा होती है। तो जैसे मालवक की प्राप्त है वैसे ईप्सित तम तुम्हारा में रहने वाला ईप्सित तत्व धर्म वो मालवक की भी प्राप्ति है। तका कि ये तमप ग्रहण कर लोगे तो नहीं प्राप्त है क्या? तका कि सुनो निवृत्त्यर्थ तत् एतद् वारणार्थानाम इति सूत्र व्याख्यावसरे स्फुटी भविष्यति। यहाँ छोड़ दिए तब करे कि वही जब व्याख्यान करेंगे ना वारणार्था नाम ईप्सितम वही इसका स्पष्ट अर्थ करेंगे। तब करे कि नहीं ईप्सित तम का ग्रहण कर लेंगे ठीक तो दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म संज्ञा की अपादान तो अपादान के द्वारा क्या हो जाएगा उसका बाद ये कर्म के द्वारा बाद ना ईप्सित तमत उसमें दो धर्म रहता है ईप्सित तमत्व और तो ध्यान रखिए तो जब ईप्सित तमत्व होने के कारण कर्म संज्ञा के द्वारा बाद हो जाएगा ठीक है। नहीं तो ये नहीं करते देखो कैसे घुमा करके कहे पहले तो सब में ईप्सित तत्व रहा ईप्सित ही कहते ईप्सित कहते तब वारणार्था नाम ईप्सित वैसे ही कर्तु हो क्या किए इसका करते कर्तु हो अपना कर्तु हो ईप्सितम कर्म तो कर्ता का व्यापार से जो ईप्सित हो उसकी कर्म संज्ञा करोगे तो कर्म संज्ञा करोगे तो यही जो माड़वक है उसकी उस समय कर्म संज्ञा भी प्राप्त हो गया और अपादान भी संज्ञा प्राप्त हो गया ठीक ना। तो ये कहीं चरितार्थ है कि नहीं कर्तुरीप्सित ये तो चरितार्थ है तो वो परत्वाद आदि वहां बाध करके क्या करते कर्म संज्ञा करते और जब ईप्सित तमप ग्रहण कर लेंगे तो क्या होगा तमप ग्रहण करने के कारण क्या हो जाएगा कर्म संज्ञा के द्वारा अपादान का बाद हो जाएगा। बल्कि उसका सूत्र का देख लो एक लाइन नीचे में देख ही देते हैं उसका वारणार्था नाम का देखा यही आया ध्रुव अपाय एक नंबर हमारे में निकल गया 600 इसमें पर आज कौन सा सूत्र संख्या देखना है ना 588 देखा 588 सूत्र का वो सूत्र संख्या नहीं तो 25 26 ले जाओ 90 हाँ देखो उसका टीका देखो एक दिए वहीं देखो प्रवृत्ति विमुखीकरणम वारणम प्रवृत्ति विमुखीकरणम वारणम प्रवृत्ति विघात वारणम और वारणार्था नाम धातु नाम प्रयोगे ईप्सितोर्थोपादानम स्यात् ईप्सित जो अर्थ है ठीक ना कारक छोड़ दिए तो और कारक भी आता अपदान संज्ञा यवेभ्यो गाम वारयति इति एवेभ्यो गाम वारयति क्षेत्रे। हाँ आगे देखो आगे उसका बालक एना दर्शनम अच्छा वो नहीं दिया मुखीकरणम वारणम ओ वाला नहीं दिया कि ओ बालक वाला नहीं दिया हाँ यहाँ दिया था ये टीका में वारणार्था नाम कर्तुरीप्सित कर्म में यहाँ से लेकर के किए ईप्सित तमत्वे वारणार्था नाम अग्निर्माणवकम हाँ वो दिया है कहाँ दिया ये न च अग्निर्माणवकम वारयति इत्यत्र अग्नेः ईप्सितत्वाभावात् कथम अपादानत्वम इति वाच्यम तो उससे और दो चार ऊपर अभी ऊपर अग्नि का देखा हाँ ईप्सित तमत्वे वारणार्था नाम अपादान कहाँ गया उसका कर्तुरीप्सित वारणार्था नाम ईप्सित क्या दे वारणार्था नाम अपादान विषयत्वम प्रकृते तु ईप्सितत्वे ये न च वारणार्थानाम ईप्सितः न च अग्निर्माणवकम वारयति भी देखो क्या लिखा है अग्निर ईप्सित तत्वाभावात् कथम अपादानत्वम ये ना तब का कि देखो इष्टत्व भ्रमाद अग्नौ विषये स्पर्शन फलक प्रवृत्त्याभिमुखम मालवकम प्रवृत्ति विमुखी करोति इति ही तदर्थः। ये अर्थ करेंगे कि वहाँ अग्निर मालवकम वारयति का यही होता है कि ईप्सित अग्नि कैसा होगा ईप्सित तो कभी होगा नहीं अरे इच्छा का विषय भूत ईप्सित हो ही नहीं सकता अग्नि तब का कि नहीं इष्टत्व भ्रमाद
इष्ट को ही इप्सित बोला जाता है, इष्ट का हो चाहे इप्सित अग्नौ का हो। विषय स्पर्शन ठीक ना, इस धातु से बनेंगे तो इष्ट, और इप्सित अपलित धातु का बनते ना इप्सित, तो इष्ट को ही, तो इष्टत्व का भ्रम होने से अग्नौ विषय, अग्नि जो विषय उसमें स्पर्शन तो इष्टत्व का भ्रम आएंगे तो इप्सितत्व धर्म रह जाएगा ना। तो विषय स्पर्श फलक जो प्रवृत्ति, कौन हो स्पर्श पर प्रवृत्ति करे था बालक, उसका अभिमुखम बालकम प्रवृत्ति विमुखी करोति ही तत्र अग्नि स्पर्शे माणवकस्य दाह प्रसंगात् तद विषयस्य प्रवृत्ति विमुखीकरणात् वारण क्रियया आप्तुम तुम इष्टतमत्वेन वारयितुः ईप्सितत्वात् माणवकस्य कर्मत्वम्। तब वारयितु देवदत्त है, उसका क्या होगा, इप्सित तमत्व हो जाएगा, किस में, माणवक में जाएगा, क्योंकि उसको अग्नि में जल हाथ डालेगा तो जल जाएगा। ये सब यही दिए ना, दाह प्रसंगात तद विषय प्रवृत्ति, अग्नि विषयक प्रवृत्ति को क्या करे, विमुखीकरण कर रहा है, तो बालक जो हो जाएगा क्या, इप्सित तम हो गया, और हमारा अग्नि खाली इप्सित है। ठीक ना, तो इप्सित तमप दे देंगे तो इसके द्वारा कर्म के द्वारा क्या होगा, अरे उसका बाद हो जाएगा, किसका, अपादान का बाद हो जाएगा। खाली इप्सित तत्व दे देंगे तो वहाँ क्या होता है, प्राप्त तात्पर्य नहीं देंगे तो चलो अब एक लाइन करके उसका खत्म कर क्या दिया, एक लाइन देखो, अब जहाँ चल रहा था वहाँ का देखो। अग्नेस्तु, हाँ अब आवा इसमें, अरे इसमें हाँ उसका बारयती ना, तो ध्यान रखो कि वहाँ समझिएगा, तमप नहीं करेंगे तो अग्निर माणवकम बारयती यत्र क्या होता है, माणवकस्य अपदानत्वम स्यात् तद वारणाय तमप ग्रहणम। उसके वारण के लिए तम का इप्सित तमम में क्या होता है, तमप का ग्रहण किए, ठीक ना, ये किए। अब कर्म ग्रहणम किम, ऐसा उदनम ऐसा वही देखा रहे, देखो जो आया था ना प्राचीन वाला, उसी का करे मूलवा में इति कृतः केवल तमप ग्रहण प्रयोजन परतया व्याख्यातः व्याख्यात ते भाष्य विरुद्ध दुरुपेक्षया उपेक्षा, उपेक्षा है जी, वो ठीक नहीं है, वही वो उपेक्षित नहीं है, उपेक्षा ना, वही मूलवा में जो लिखा था ना, तमप ग्रहणम किम, तो वही दिए, तो वो प्राचीनों के अनुसार है, लेकिन वो अर्थ करेंगे तो भाष्य के विरुद्ध है, इसलिए वो तमप से क्या लेना, तमवंतम किम मूल के अनुसार, ठीक ना, तो वही भाष्य के विरोध है। तो तमप ग्रहण का ये उदाहरण देना, और तमप ग्रहणम का प्राचीन जो देता है किम पयसा ओदना मुंगते, वो क्या है, भाष्य विरुद्ध होने से उपेक्ष है, तो दोनों में रख रहे हैं ना, तमवंतम ग्रहणम किम करेंगे तो कौन उदाहरण बनेगा, पयसा तमप ग्रहणम किम, तो अग्नेर माणवकम वारयति यत्र माणवकस्य क्या अपदानत्व मा भूत तदर्थम क्या क्या, और तमप ग्रहण, समझे, दोनों का अलग अलग ध्यान रखेंगे। अब कर्म इति अनुवृत्त है, कर्म इति अनुवृत्तो पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम अन्यथा गेहम प्रविशति इति अत्रैव स्यात्। तो कहा कि कर्म क्यों ग्रहण किए, कर्म की अनुवृत्ति लाते थे कि कर्म इति अनुवृत्त, कहाँ कर्म ग्रहण किए, कर्तुरिव चित्तम कर्म, तो कहा कि कर्म की अनुवृत्ति लाते किससे, लिख रहे कर्म आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, हाँ सपने ऊपर वाला ये सूत्र है जी, तो उसी से कर्म की अनुवृत्ति ला देते हैं, अनुवृत्ति ये कर्म ग्रहणम किमर्थम, यही पूछा था ना, पुनः कर्म ग्रहणम व्यर्थम, तो कहा कि नहीं, तब कहा कि पुनः की कर्म इति अनुवृत्त हो, पुनः कर्म ग्रहण आधार निवृत्त्यर्थम, अन्यथा, अन्यथा बराबर कर्म का ना, अन्यथा बराबर कर्म का यहाँ ग्रहण न किया जाए, कर्म की खाली अनुवृत्ति लाते तो क्या था, गेहम प्रविशति इति अत्रैव स्यात्, अत्रैव स्यात्, और कहाँ नहीं हो पाता, अरे ये ओदनम अभी आया था ना, ओदनम पचती हरिम भजती आदि आदि की कर्म संज्ञा नहीं हो पाती, क्यों,
क्यों? तो देखा नीचे, अब देखा हरिम भजति इत्यादो न हाँ। स्मृत्यम। हरिम भजति शंका तो हो गया था ना कि संभवादेव। अधिसिंग इति आधार इति अनुवर्तते। देखो वही दिया था ना कि ननु अधिसिंग अधिंग स्थितित्र आधार इत्यनुवर्तते। आधार। अनुवृत्ते इह कर्म ग्रहण कर्म ग्रहण आधार है ना, तो वही की सिंह इत्यत्र किम आधाराय वर्तते। ही किम का ही ना, ही अधि सिंह में क्या होता है? आधार की ही कर्म संज्ञा करता है। वैकुंठम हरि से आदि है ना, वैकुंठम हरि। हाँ हरि ये आता है। तो वहाँ क्या कहता है? अधि पूर्वक सिंह आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो कहा कि वैसे ही वहाँ से कर्म लागते तो आधार भी आ जाता है इसमें। कर्म जैसे कर्म की अनुवृत्ति लाते तो आधार की भी अनुवृत्ति आ जाती। किसमें? कर्तुरीप तमम, बस कर्म और तमम तो कर्म नहीं रहता, तो कर्म की अनुवृत्ति लाते और आधार की लाते। तब क्या अर्थ होता है सूत्र का? तब इस सूत्र का क्या था ना, जैसे अर्थ किए थे ना, कर्तु हो क्रिया आप तुम, हाँ आप तुम आधारम जो आधारभूत है ना, आधारभूत कारक की क्या करते? कर्म संज्ञा। आधारभूत कारकम कर्म संज्ञा ये करते। तो आधारभूत कारक के कहते तो देवदत्ता गेहम बराबर गृहम प्रविशति, ये बनता कि नहीं? हाँ देखो कि यहाँ क्या है? देवदत्त गेहम प्रविशति में गे क्या है? आधारभूत कर्म कारक, क्योंकि कर्म कारक हो गए ना, प्रवेशा अनुकूल व्यापार करेगा, पाद प्रक्षेपादि व्यापार करेगा तो गेहम की क्या हो जाती? ये आधारभूत कर्म संज्ञा। हाँ आधारभूत कारक की ही कर्म संज्ञा का गेहम तो हो जाता, लेकिन वो नहीं होता। कौन? ओदनम पचती आदि आदि नहीं होता। देखा दिया यही थी कि ठीक ये अर्थ। अगर वो करते तो क्या होता? गेहम पर तब का उठा रहे ननु ननु हरिम भजति आगे नहीं, अगर अनुवृत्ति करते आधार की भी, जैसे अधिक सिंह सांग में क्या था? अधिक सिंह स्थान में कर्म और आधार दोनों आता है। यहाँ कर्म के साथ साथ आधार लाते हैं तो ये क्या था? असंभव दोष हो जाता, कहीं लक्षण जा ही रहता। अरे जो हमारा उद्देश्य है कर्म संज्ञा करना, कहीं क्या होता? जाता ही नहीं। कौन? हरिम भजती चाहे ओदनम पचती, कहाँ लगाओगे? क्योंकि क्या करते? आधार की। तो वो सब आधार थोड़े होता है, ओदन और हरि आधार थोड़े थे, आधार उपकारक की। तो असंभव हो जाता, असंभव हो जाता। इसलिए क्या कर लेंगे? आधार को अनुवृत्ति नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक ना? हाँ इति क्यों? अन्यथा गेयम प्रविशति अर्थात हरिम भजति इत्यादो न स्यात् इति एव कारार्थ। तो गेहम प्रविशति में तो हो जाता, अन्य में नहीं होता। हाँ क्यों वो नहीं होता? क्या इस सूत्र का अर्थ किए? कर्तु क्रिया आप तुम, हाँ कर्तु क्रिया आप तुम इष्टतमम आधार स्वरूपम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। तो गेहम की तो हो जाती, गृहम की तो हो जाती, लेकिन वहाँ वो हरिम की इसकी नहीं, क्योंकि आधारभूत कारक की करना। आधार ना, हाँ जिसमें तो घर में घुस रहा है तो उसमें हो जाता, यहाँ नहीं होता। तद वारणाय कर्म ग्रहण किया गया, उसके वारण के लिए। हाँ तो कर्म ग्रहण किए तो आधार की अनुवृत्ति नहीं आएगी, अरे किसी की अनुवृत्ति नहीं आ पाएगी। ठीक ना? नहीं तो कर्म के साथ उसकी भी आ जाती। यही कह करके खत्म किए बस। चला अनभिहिते का आगे देखें। अनभिहिते गलती करनी चाहते थे।